नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सभी भगवत भक्तों की जय। सभी संतों की जय। आवाहित सभी देवी देवताओं की जय। सर्वग्राम कुल देवी देवताओं की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जैसा कि आप विगत 2 दिवस से कथा सुनते आ रहे हैं, अब आज कथा का तृतीय दिवस है ना। और तृतीय दिवस इसमें बताया गया है कि प्रथम महात्म में सुनना चाहिए, है ना। फिर प्रथम स्कंद की कथा होती है जिसमें सुखदेव जी के आगमन तक, है ना, प्रथम दिवस का कथा सुनना चाहिए। उसके बाद हालांकि वो दूसरा दिन रहता है, प्रथम महात्म में हो गया, दूसरे दिन सुखदेव जी का आगमन आप सुने कल, है ना। और तृतीय दिवस कहते हैं कि तृतीय दिवस में ध्रुव चरित्र या प्रहलाद चरित्र में विश्राम करना चाहिए। ये कथा कहने का एक शास्त्रीय नियम है, ऐसी कथा होती है ना। तो जैसे व्यास परंपरा में जैसा बताया गया है वैसे ही हम कथा आपको सुनाएंगे। तो देखिए, प्रथम स्कंद को क्या बोलते हैं जानते हैं? अधिकारी। प्रथम स्कंद को क्या बोलते हैं? अधिकारी। कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है इसको जानना है ना, तो प्रथम स्कंद की कथा को सुनना चाहिए। और द्वितीय स्कंद की जो कथा है उसको क्या बोलते हैं जानते हैं? साधन। उसको क्या बोलते हैं? साधन बोलते हैं, है ना। यानी अधिकारी हम बन गए तो फिर कौन सी साधन हमारे पास होगा तो जिससे हमको भगवान की भक्ति मिलेगा, है ना। तो आप अधिकारी तो बन गए, प्रथम दिवस की कथा सुने, अधिकारी बन गए, है ना। अब साधन, वो कौन से साधन हैं जिस साधन को लेकर के हम भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे,
क्योंकि कथा सुनने का जो मुख्य फल है या मुख्य उद्देश्य है वो क्या है जानते हैं? भगवान की प्रसन्नता, और कुछ नहीं चाहिए किसी को। भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी ओर एक नज़र की कोर कर दें, एक नज़र हमारी ओर वो कर दें। हम मंदिर इसीलिए जाते हैं ना कि भगवान हमको एक बार देखें तो, है ना। अब बिहारी जी के मंदिर में जाओगे वृंदावन में, आज बहुत चर्चा कर रहे थे वृंदावन के बारे में, तो वृंदावन में जाएंगे ना तो बीच बीच में पर्दा लगता रहता है और भगवान ऐसी स्थायी दिखाई नहीं देता। फिर पर्दा लगा दिए, फिर निकाल दिए, तो एक तक देखने नहीं देते। और क्यों नहीं देखने देते? यदि आप वृंदावन गए हैं तो जान रहे होंगे, भगवान का एक स्वभाव है। वृंदावन में ना एक व्यक्ति था, वहीं से कथा शुरुआत कर रहे हैं। एक व्यक्ति था वृंदावन में, भगवान के परम भक्त, है ना, कृष्णदास। कृष्णदास की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले वृंदावन के वो भक्त ना कृष्णदास, भगवान के मंदिर में आप लोग जैसे दर्शन करने जाते हैं वैसे वहीं पर वो रहते थे, वृंदावन में ही, और रोज दर्शन करने भगवान का जाया करते थे। ठीक, जाते थे मंदिर में, देखते थे भगवान को, प्रभु मैं रोज आपके घर में आता हूँ, आप मेरे घर कभी नहीं आते, है ना। मैं रोज तुम्हारे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ये भजन सुने हैं तो वो वही कह रहे थे कि कभी मेरे घर भी तो आइए ना प्रभु, रोज आता हूँ आपके दर्शन करने, मेरे घर नहीं आते, है ना। अब रोज जाते, ऐसे भाव रखते, प्रसाद लेते, फिर आ जाते, फिर सुबह हुई दूसरे दिन फिर चले जाते, और रोज वो भगवान को देखते। पहले पर्दा नहीं लगता था, एकटा को भगवान को देखते थे, जाते थे तो। अब ऐसे देखते थे ना, देखते थे तो आप यकीन नहीं करें, एक दिन भगवान उनके घर चले गए, मंदिर को छोड़कर। मंदिर में नहीं थे, पुजारी लोग पट बंद करते हैं शयन कराने के लिए, शयन कराए थे। वैसे ही सुबह खोल के देखे, है ना, भगवान नहीं है। अरे भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, पूरा हल्ला हो गया वृंदावन में। रहता है भाई, हमारे ऊपर दोष आएगा, आप ठीक से सेवा पूजा नहीं करते, कहाँ गए भगवान, है ना, हम पर दोष लगेगा। तो सब पुजारी जी लोग ने चिंता कर रहे थे। अब देखिए पूरे वृंदावन में हल्ला हो गया, भगवान कहाँ चले गए, रूठ गए हैं क्या, है ना, डर रहता है, रूठ गए थोड़ी हैं। अब देखिए वो भक्त अपने यहाँ भगवान को बिठा करके, है ना, भगवान को खूब सेवा कर रहा है, भगवान को खिलाता, स्नान कराता, धूप दीप एकदम। भगवान ने कहा, कृष्णदास तुम रोज मेरे मंदिर में आकर मुझसे कहते थे ना मेरे घर कभी आया करो ना प्रभु, लो आज तुम्हारे घर मैं आ गया। और साक्षात रूप में आए थे, बाल कृष्ण बच्चे के रूप में उनके यहाँ बैठे, और वो भी भक्त था, खूब सेवा कर रहे थे, माखन मिश्री खिलाए, है ना। भगवान बड़ी प्रसन्नता से पा रहे थे भोजन प्रसाद, कृष्णदास भी प्रसन्न होकर खिला रहा था। अब वो तो अपने भक्ति सेवा में लगा हुआ था, उसको देश दुनिया से कोई पता नहीं था उनको, है ना। अब ये हुआ, धीरे 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 पता चला, उनके कानों में आवाज आई, ये हो हल्ला कैसे दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। प्रभु को कहा कि प्रभु कुछ देर बैठिएगा, मैं थोड़ा सा ना दरवाजे में देख के आता हूँ, क्यों क्या हल्ला कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। गए तो हल्के से, क्योंकि भगवान थे अंदर, ऐसे थोड़ा सा दरवाजा खोला, बाहर गया, पूछने लगा लोगों से, क्या हुआ भाई, ये हल्ला कैसे हो रहा है। तो कहते हैं आपको पता नहीं है क्या कृष्णदास जी? नहीं, मैं सेवा पूजा में लगा था। क्या करोगे, एक बहुत विचित्र घटना घट गई है वृंदावन में। तो क्या घटना हो गई है? भगवान कहीं चले गए हैं। अब इसीलिए हम लोग सब चिंता में हैं। पुजारी लोग उधर जाओ तो देखना कितने चिंता कर रहे हैं, और इनाम भी रखे हैं। कोई कहीं ले गया होगा भगवान को, तो उस समय 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। देखो भगवान को जो लाएगा उसको 1 लाख रुपए का, 1 रुपए का उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, कि घोषणा भी कर दिए हैं। तो हम सब ढूंढने निकले हैं वृंदावन में। अब वो लोग मूर्ति ही समझ रहे थे, मान के चलिए कि कोई मूर्ति को ले गया होगा चोरी करके, लेकिन वास्तव में मूर्ति नहीं है, वो साकार विग्रह है ना। कहते हैं कि एक भक्त थे हरिदास नाम के, उन्होंने उनको भजन गा गा करके भगवान को प्रकट किया है, ऐसे कहते हैं, वही हैं। तो देखिए अब वो भक्त भगवान की सेवा कर रहा, चुपके से दरवाजा को बंद कर दिया। प्रभु आप मंदिर को छोड़कर आ गए मेरे बुलाने पर। अब भगवान को दोषारोपण कर रहा है। देखिए भक्त क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रभु, आपको उधर पुजारी लोग आपको ढूंढ रहे हैं,
अब मेरे ऊपर दोष करेंगे कि मैं ही लेकर आया हूँ। तो भगवान बोले नहीं नहीं, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया था, रोज मुझको जाकर मंदिर में देखा करते थे, अब बोल रहे थे आया करो मेरे घर, आ गया। अब आ गया तो भी बोल रहे हो क्यों आ गए, तुम्ही तो बुलाए थे इसलिए आ गया था। तो बोले नहीं प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको मंदिर में फिर से जाना पड़ेगा। तो इतनी सेवा करोगे? कृष्णदास बोले आज इतना एक पहर सेवा किए और इतने में आप खुश हो गए, अब नहीं सेवा करोगे मेरी? तो नहीं प्रभु, मैं आपको भले मंदिर में जाकर फिर देख लूंगा कल, लेकिन आपको मंदिर जाना पड़ेगा। बोले क्योंकि मंदिर में कितने लोगों की आस्था है, मैं तो अकेले आपकी सेवा कर रहा हूँ, बाकी भक्त लोग वंचित हो जाएंगे ना। बोले ये भक्त का स्वभाव रहता है, भगवान से वो थोड़ा लड़ झगड़ भी लेता है ना, भक्तों का ये स्वभाव है। तो कहा आपको जाना पड़ेगा, मेरी सौगंध है प्रभु आपको जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं तो मेरे ऊपर दोष लगेगा। तो कहा कि ठीक है तो फिर जाओ, बोलो मेरे घर भगवान बैठे हैं, मुझको सम्मान सहित मंदिर ले जाए, ऐसा बोल के आओ। तो वो कृष्णदास जी बोले कि आप यहीं रुकना, अब मैं बोल के आता हूँ, मंदिर के जो ट्रस्ट के हैं पुजारी जी हैं उनको मैं बतला के आता हूँ, मेरे यहाँ भगवान से आए हैं। बेचारा प्रसन्न भी था और दुखी भी था कि भगवान को जाना पड़ेगा मेरे यहाँ से, है ना। गया भक्त कृष्णदास, जा करके बोला कि पुजारी जी एक मैं आपको बात बतलाना चाहता हूँ। अरे भाई अभी मुझे कुछ सुनने का समय नहीं है, बोल रहा है पुजारी, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कहाँ गए भगवान, तुम इधर कुछ मेरे से बात मत करो। बोले वो तो अपने दुख में था समझो, तो आप ही के कष्ट को दूर करने का उपाय बता रहा हूँ प्रभु। बोले पुजारी जी को आप ही के कष्ट को दूर करने का उपाय है। तो क्या? जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हैं ना वो भगवान मेरे पास है, बोले मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ आप चलिए और जा करके भगवान को ससम्मान ले आइए, ऐसा बताया। तो पहले तो उन पुजारियों को विश्वास नहीं हुआ कि इतना कृष्णदास में ऐसी कोई गुण तो नहीं लगता कि भगवान उनके यहाँ जाएंगे, है ना। तो देखिए एक भजन बना हुआ है, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, है ना। भगवान किसी का गुण नहीं देखते, एक गुण वो अपने तरफ से आपको पालेंगे ना, एक गुण को मान लेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, वो तो गुण की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। भगवान प्रेम से रीझते हैं। तो कृष्णदास में वैसा तो कुछ गुण नहीं था, लेकिन वो प्रेम के नाम से भगवान आए थे। तो कहा कि चलो तो जा करके देखो तो पुजारी जी मेरे यहाँ स्वयं भगवान बैठे हैं, मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अब कृष्णदास के कहने पर चलो भाई शायद गए हों, देख लेना चाहिए, क्योंकि सभी लोग ढूंढ कर परेशान हो गए थे, मिले नहीं थे। गए, देखा तो स्वयं भगवान पालने में बैठे हैं वहाँ। सब लोग बोले कि प्रभु ऐसा मत करिएगा, वो भी पुजारी लोग उतनी दिन से सेवा कर रहे थे, हमको बिना बतलाए आप कहीं मत जाइएगा। तो भगवान ने वहाँ पे कहा वो बात, भगवान ने क्या कहा जानते हैं? देखो यदि कोई भी मुझे एकटक देखेगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा, बोले भगवान। इसीलिए उस दिन से नियम बना दिए पुजारी लोग कि भगवान को किसी को एकटक देखना नहीं देते, 2 मिनट 5 मिनट देखेंगे, पुनः पर्दा लगा दिए। कहीं किसी के संग फिर चले जाएं तो आप गए हो वृंदावन दर्शन करने, आप ही के साथ आ गए घर तो क्या करोगे। इसलिए पुजारी लोग उस दिन से नियम बना दिए, पर्दे को बीच बीच में लगाते रहते हैं, है ना। तो ये वहीं से आया। तो कहते हैं कि जैसे कृष्णदास हैं, भक्ति भगवान को आप कुछ किसी से उसको रिझा नहीं सकते, भगवान को, है ना। केवल एक है, एकमात्र है, वो प्रेम और भक्ति से ही रिझ जाते हैं, है ना। तो न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। तो ऐसी कृष्णदास की भक्ति थी। इसे बताया गया, कल मैं आपको बता रहा था कि 6 प्रश्न पूछे गए हैं। सुखदेव जी मुनि जब आए ना परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए, गंगा के तट पर बैठे हैं। क्यों आए? क्योंकि उनको श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा, ऐसा श्राप लगा ना। किसने श्राप दिया? तो समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ने उनको श्राप दिया, है ना। और समीक ऋषि ने उनको सूचना दी थी कि आप कोई अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। ये सब कथा आप सुन लिए हैं, लेकिन आपको एक विशेष बात बतलाना जा रहा हूँ। कथा तो आप बहुत सुनते हैं भागवत जी की, लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये बताइए, मरा हुआ सर्प वहां आया तो कहां से आया? एक प्रश्न है। सब देखते हैं ना कि मरा हुआ सर्प को गले में डाल दिया,
जवाब दूंगा नहीं, अभी जवाब नहीं दूंगा, केवल आपको एक वो बता रहा हूँ रहस्य उसका। मरा हुआ सर्प आया तो आया कहाँ से वहां, ये इसको आप पहले देखिए। एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है कि जो राजा परीक्षित थे, शिकार खेलने गए थे, है ना, तो उन्होंने जब सांप को डाला तो हाथ से नहीं डाला, अपने धनुष के नोक से उसको तीर से डाला था। ऐसा क्यों किया? ये दो प्रश्न हैं। भागवत सुन रहे हैं तो इसको जानना भी पड़ेगा। तीसरा है ना, एक बहुत बड़ी बात है कि परीक्षित जी के ऊपर कलयुग हावी कैसे हुआ। कह दिया था कि सोने पे वास मिलेगा, लेकिन यह भी कहा था कि जो ईमानदारी से कमाए हुए धन है, सोना है, उस पर कलयुग का वास नहीं होगा, अधर्म से, है ना। तो आपको मैं बता रहा हूं कलयुग ने क्या किया जानते हैं? परीक्षित से कहा, महाराज आपने मुझे 4 स्थान दिया है, एक और स्थान मुझे प्रदान करिए। कहा ना, 4 स्थान परीक्षित ने अपने मन से दिया, 4 स्थान परीक्षित ने अपने मन से दिया, लेकिन एक स्थान कलयुग के कहने पर दिया। इसको समझिए, परीक्षित नहीं दे रहे थे सोने में स्थान, उसने कहा कि मैं भी तो अच्छा हूं, मुझको आप अच्छे स्थान दीजिए, ठीक ना। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है जानते हैं? जब किसी को आप वचन दो तो सोच समझकर वचन देना चाहिए। किसी के कहने से ही आप उसको जुबान मत दिया करो, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। कहने का मतलब वचन देने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, बिना सोचे किसी को जुबान नहीं देनी चाहिए। ये हमारे लिए ज्ञान है। तो प्रश्न पूछा गया, 6 प्रश्न किए थे, आपको बता रहा था। किम श्रेयः शास्त्रम सारः, कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य, धर्मः कम शरणं व्रजः। तो 6 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न पूछा था कि किम श्रेयः। अब इसी 6 प्रश्न का जवाब है पूरा भागवत, आपको बता रहा हूं। ये 6 प्रश्न को अब आप जान लेंगे ना, तो इसी में पूरा भागवत लिखा गया है 6 प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेयः। श्रेयः मतलब होता है कल्याण। हमारे कल्याण किसमें है, या हमारे कल्याण का मुख्य साधन क्या है? किम श्रेयः। दूसरा कि भगवान इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन इतने सारे ग्रंथों में, है ना, हम जीवन भर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तब भी हम क्या नहीं कर सकते, पूरे ग्रंथ को कभी पढ़ नहीं सकते। आप जीवन भर ग्रंथ को पढ़िए, तब भी हम पूरे ग्रंथ को जीवन भर में भी नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा कोई उपाय है क्या जिसके पढ़ने से या जिसको हम जान लेंगे तो हमको सभी ग्रंथ पढ़ने का फल मिल जाएगा? कहने का मतलब ग्रंथों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न पूछा गया। पहले पूछा गया कि हमारा कल्याण किसमें है, दूसरा पूछा गया कि ग्रंथों का सार क्या है, तीसरा पूछा गया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, किम प्रयोजन हुआ, कौन से प्रयोजन के कारण भगवान अवतार लेते हैं, ये तीसरा प्रश्न था, है ना। चौथा प्रश्न पूछा गया, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं, उसको बताइए, ठीक ना। पांचवा प्रश्न पूछा गया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन जीने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन अधूरा है। एक लक्ष्य बनाना चाहिए ना, जिसको टारगेट बोलते हैं, एक लक्ष्य होना चाहिए या एम होना चाहिए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पांचवा प्रश्न पूछा गया। और छठा प्रश्न पूछा गया कि जब भगवान अपने इस धाम को छोड़ करके यहाँ से चले गए तो भगवान गए तो कहाँ गए, है ना। ये 6 प्रश्न पूछा गया और इसी 6 प्रश्न का जवाब पूरा श्रीमद् भागवत की कथा है। एक एक प्रश्न का जवाब 2-2 स्कंद में दिया गया है, तो 12 स्कंद हो गए।
12 स्कंद में 6 प्रश्नों का जवाब है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया। सुखदेव मुनि आए, आकर के गंगा के तट पर आसन पर विराजमान हुए। परीक्षित जी ने उनका पूजन किया और पूजा करके, है ना, प्रश्न पूछे, प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। देखिए संस्कृत में पूछ रहे हैं, क्योंकि देववाणी कौन सी है? संस्कृत। देवता लोग संस्कृत में बातें करते हैं। वहां जाएंगे ना स्वर्ग में, तो वहां हिंदी छत्तीसगढ़ी नहीं चलता, न इंग्लिश नहीं चलता। वहां कौन सी चलती है? देववाणी संस्कृत चलती है। और संस्कृत भी 2 तरह की होती है। एक होती है लौकिक संस्कृत और दूसरी होती है वैदिक संस्कृत। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी एमए इन संस्कृत हूँ, एमए इन हिंदी हूँ, एमए इन योग शास्त्र हूँ, बीएड हूँ, बीएससी हूँ, है ना। मैंने भी कोर्स किया है, लेकिन नौकरी नहीं है। और नौकरी अब भगवान की नौकरी मिल गई है ना, क्योंकि सरकारी नौकरी सरकार की होती है। और ये जो सरकार है वो परमानेंट सरकार हैं, ये 5 वर्ष में बदलते नहीं हैं भगवान हमारे। अब हमारे लिए भाव है, तो ऐसे परमानेंट जो सरकार हैं और उनकी परमानेंट सरकारी नौकरी, बाकी नौकरी तो 60 वर्ष में रिटायरमेंट होना पड़ता है, लेकिन ये ब्राह्मणत्व की जो नौकरी है वो परमानेंट है, जब तक जीवन है, आजीवन है वो, है ना। अब मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ इस जीवन में भी भगवान नौकरी दें, और जितने भी जीवन और मिलेगा वो सब में हमको यही सरकारी नौकरी दे भगवान, है ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए ये बताया गया, 6 प्रश्न पूछा गया। एक भाव रहता है जो बोल देते हैं हम लोग, यहाँ तो कोई पढ़ लिख के बैठे नहीं हैं कि इसको सुनाना है, वो जैसा आदेश दे रहे हैं वैसा आपको सुना दे रहे हैं। तो भगवान सुखदेव जी ने प्रश्न किया परीक्षित जी से कि हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले का क्या धर्म है। आप वो पूछ रहे हैं ना कि 7वें दिन मरने वाले हैं, तो 7वें दिन मरने वाले का क्या कर्तव्य है प्रभु, क्या करना चाहिए उसको, जिससे उसको इसी 7 दिनों में उसको मोक्ष मिल जाए, है ना। अब आप जान रहे हैं भागवत की कथा भी 7 दिनों की ही होती है ना। तो 7 दिन में ही मोक्ष पाना है। और जिस उद्देश्य से, जिस पुण्य जीवात्मा के लिए आप ये वार्षिक श्राद्ध पे कथा सुन रहे हैं, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, भगवान वो जहाँ भी होंगे, है ना, वहीं इनका पुण्य उनको प्राप्त हो जाए। जैसे धुंधकारी को मुक्ति मिली थी, है ना, आदि नारद जी, देखिए कथा में मैं सुना चुका हूँ, नारद जी ने भी इसी संतों का आश्रय लिया, तो दासी का बेटा था, अगले जन्म में वो नारद बन के जन्म लिए। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है ना। तो आदि कथा सुन चुके हैं। तो प्रश्न पूछा गया, तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा आप पर हो गई है, और जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, है ना। अब आप पर सब कृपा करने के लिए आ गए हैं। देखिए तो कितने ऋषि मुनि यहाँ आकर बैठे हैं। उस गंगा समीप में ना बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, और उन सब में सबसे छोटे कौन से जानते हैं? सुखदेव जी। वो जो कथा सुनाने बैठा है ना, वही सबसे छोटा है। उसके दादा, उनके पिता, उनके और बुजुर्ग बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ, है ना, पराशर जी उनके दादा हैं, व्यास जी उनके पिताजी, ये सब बैठे हैं। और जब आए ना, तो सब लोग खड़े होकर अपने स्थान पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब हमको लगेगा वो छोटे बच्चे का इतना सम्मान क्यों हो रहा है ना। अब बुजुर्ग लोग, दाढ़ी वाले लोग, बड़े बड़े साधु लोग वहाँ सम्मान करने के लिए बैठे हैं। आइए शुक्राचार्य जी, आइए, आपका स्वागत है। सब लोग खड़े हो गए। आए तो कल आए थे, तो आए तो सब खड़े होकर सम्मान किया। तो भला इस बच्चे में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण सब लोग उनका सम्मान कर रहे हैं? ये होता है ना, प्रश्न होता है। तो देखिए शुक्राचार्य जी का सम्मान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो राधा रानी के प्रिय तोता थे। आपको कल कथा सुनाया, राधा रानी ने स्वयं उनको भेजा है कि आप पृथ्वी पर जा करके मेरी भागवत कथा को विस्तार करो, उसको सुनाओ। आए, व्यास जी से कथा सुना, 2 श्लोक दिया था, मैं आपको कल बता चुका हूँ, है ना। उस श्लोक को सुने तो कहा कि मुझे भी आप भागवत शिक्षा दीजिए। पिताजी ने शिक्षा दिया और कहा, पुत्र, जो आपके लिए योग्य होगा, जब आपकी आवश्यकता होगी तो आप इस कथा को बांटना, इस कथा को सुनाना बोले।
परीक्षित जी ने सबको पुकारा, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया, और जब जवाब आया तो शुक्राचार्य जी वहां चल करके आ गए। ये सब कथा सुन चुके हैं। प्रश्न पूछे, आपको डरने की कोई बात नहीं है? परीक्षित जी बोले, क्यों? क्योंकि मुक्ति आपके द्वारे चल करके आ गई है, अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मुक्ति मिलेगी आपको। बोले तो कोई प्रश्न है आपका? बोले तो प्रश्न तो यह है प्रभु बोले कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। देखिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है, ये सृष्टि बना तो कैसे बना, ये मेरा प्रश्न है। बोले तो शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे गुरुदेव का ध्यान कर लेता हूँ। बोले क्योंकि जब तक मैं अपने, है ना, व्यास जी का ध्यान नहीं करूंगा तो होगा नहीं, है ना। तो ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे मुनि का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे व्यास जी का मैं ध्यान करता हूँ। व्यास नहीं कहा, द्वैपायन कह दिया, क्योंकि गुरुदेव का नाम लेना नहीं चाहिए, ये मर्यादा है, इसलिए क्या कहा, द्वैपायनो। ऐसे द्वैपायन जी का मैं ध्यान करता हूँ। इनडायरेक्ट रूप में कह दिया कि मैं मेरे गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, ध्यान कर लिया। और इसमें एक और बात बताया गया है कि भागवत जी में कहीं भी राधा शब्द का उल्लेख नहीं है। राधा इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि व्यास जी और शुक्राचार्य जी जानते हैं कि शुक्राचार्य जी के जो गुरुदेव हैं वो स्वयं राधा रानी है। अगर वो राधा बोलते ना, सुनाते सुनाते राधा बोल देते तो उनको महीने भर का ध्यान लग जाता था, तो फिर कथा कैसे सुनते? 7 ही दिन में सुनाना है कथा को, है ना। इसलिए कहीं भी राधा शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन उसके पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख हुआ है, जैसे वृषभानु दुलारी, बरसाने वाली, है ना, कृष्ण प्रिया, राधा ही है, लेकिन कहीं भी राधा कह करके उल्लेख भागवत में नहीं हुआ है। केवल वैसी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया, संकेत किया गया है कि राधा के शिष्य हैं, इसलिए राधा का उल्लेख नहीं है। तो देखिए शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया गुरुदेव का और कहा कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं। ये उस समय की बात है जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब न सूर्य थे, न तारे थे, न चंद्रमा था, है ना, न किसी प्रकार के कोई ग्रह मंडल थे, कुछ भी नहीं था, यहां तक के वायु भी नहीं थे, बोलते हैं, कुछ भी नहीं था वहां। तो उस समय की बात है जब पूरे चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नहीं था, शून्य था पूरा। और हमारे भारत देश ने कौन से अंक को दिया है? शून्य का आविष्कार किया है भारत ने। अब जितने अंक आप जान रहे होंगे उस सब से शून्य का आविष्कार किसने किया है? भारत ने किया है। पृथ्वी कैसी है? शून्य के जैसी गोल है। चंद्रमा कैसी है? शून्य के जैसी गोल है। सूर्य भी वैसी है ना। तो हमारे भारत ने किसको दिया? शून्य का आविष्कार किया। तो वही शून्य की कथा है। कुछ भी नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय सृष्टि के परम तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको बोलते हैं विराट पुरुष। कुछ नहीं था तो पहले किनका प्रादुर्भाव हुआ? विराट पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। उसी को आप शिव महापुराण में जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? आदिदेव बोलते हैं, है ना। वहां कुछ नहीं था। विष्णु पुराण में जाएंगे तो उसको विराट पुरुष बोलते हैं। ब्रह्म पुराण में जाएंगे, है ना, तो परम तत्व बोलते हैं। आदि आदि नाम है, लेकिन तत्व तो वही है। यदि देवी भागवत में जाएंगे तो उसको बोलते हैं आदि परमेश्वरी, आदि माता, जगन माता, है ना, उसमें बताया गया है। तो कुल मिलाकर के कोई भी पुराण ले लीजिए, पहले एक परम पुरुष का जन्म हुआ। उस परम पुरुष के दाहिने आंख से, दाहिने नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो सूर्य का जब प्रादुर्भाव हुआ तो जो अंधेरा था वो क्या हो गया? छट गया, प्रकाशित हुआ। लेकिन कुछ भी उसके अलावा नहीं था। दूसरा जो था केवल जल ही जल था। केवल क्या था? पानी था।
और कुछ नहीं था। चारों तरफ जहां भी देखा गया पानी ही पानी दिखाई पड़ा। वो कब दिखाई पड़ा? जब सूर्य प्रकाश का स्रोत जन्म लिया, है ना। ऐसे तो सूर्य भी देवकुल के ही हैं, सूर्य भी देवकुल के हैं, लेकिन अंधेरा को छटाने के लिए भगवान ने अपने दाहिने आंख से क्या प्रकट किया? सूर्य को प्रकट किया। और बाएं आंख से किसको प्रकट किया? चंद्रमा को प्रकट किया। इसलिए पुरुष सूक्त में कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि गुम सर्वतः स्पृत्वा अतिष्ठत दशांगुलम्मा चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चक्षो मतलब होता है आंख, चक्षु मतलब आंख बोलते हैं ना, तो चक्षो सूर्यो अजायत, यानी आंखों से क्या उत्पन्न हुआ? दाहिने आंख से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं से श्लोक बना है ये, चक्षो सूर्यो अजायत, सूर्य पैदा हुआ। विवस्वान के पुत्र हैं, है ना। आगे चलकर बताएंगे मनु हुए, कई प्रकार की अलग अलग सृष्टि की गई, 10 प्रकार की सृष्टि हुई आगे चलकर। तो प्रश्न पूछा गया कि सृष्टि कैसे हुई, तो कहा कि कुछ नहीं था, परम पुरुष का जन्म हुआ, परम पुरुष से सूर्य और चंद्रमा से ये पूरा मंडल प्रकाशित हुआ, केवल जल ही जल था, है ना, और जल के अलावा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ? उसी जल में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी, एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। और बच्चा बड़ा विचित्र था, एक बट का पत्र था, बोलते हैं बट का एक पत्ता था, उसमें एक बच्चा अपने अंगूठे को चूसता हुआ वहीं पे उस जल में तैरता हुआ आ रहा था। देखो नाव भी नहीं है, वो बट के पत्ते पर वो तैरता हुआ आ रहा है बच्चा। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी। भगवान का ध्यान है ये, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण एण वासुदेवा। बटस्य पत्रस्य, वो बट के पत्ते पर वो छोटा सा बच्चा, है ना, जिसकी माँ का भी अता पता नहीं है, उनकी माता का कोई अता पता नहीं है, अंगूठे से दूध पीता हुआ, अंगूठे को वो पान कर रहा है, दूध है कह के, ऐसे, है ना, आवाज करता हुआ बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी। वो बच्चा आया और जैसे ही मध्य में आया समुद्र के, क्योंकि जल था पूरा ही, वहां पर वो पत्ता भी क्या हो गया? अदृश्य हो गया। अब वो बच्चा किसमें शयन करने लगा? जल में शयन करने लगा। तो जल में शयन करने के कारण उनका नाम पड़ा नारायण। नार मतलब होता है जल, है ना, और अयन यानी शयन। किसमें? जल में शयन किए भगवान, तो उनका नाम पड़ गया नारायण। धीरे धीरे शेषनाग आए, वहां पर आसन जमाए, उनको छत्र छाया दिया गया, है ना, और धीरे 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 उसी शेष आसन पर भगवान शयन करने लगे। उस समय लक्ष्मी जी नहीं थी उनके पास, केवल भगवान थे। अब वो शयन कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात ये घटना घटी कि उनके नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव हुआ। एक कमल, बहुत लंबा नाल वाला, आसमान में जाकर के कमल पैदा हो गया, है ना। अब कमल जाकर के जैसे ही पैदा हुआ, उस कमल में, क्योंकि समय नहीं है, थोड़ा जल्दी बढ़ा रहे हैं कथा को, एक प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का वहां पे कमल में प्रादुर्भाव होता है, ब्रह्मा जी जन्म लिए, है ना। इसलिए विष्णु जी को पिता बोला जाता है और ब्रह्मा जी को पुत्र। कल आपको मैं बताया था ना, ब्रह्मा जी के कोई भी समस्या आती है तो विष्णु जी के पास जाते हैं, मेरे पिताजी हैं बोल के। तो वहां ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान तो शयन कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने आंख खोला, इधर उधर देखा, क्या दिखाई पड़ रहा है? तो केवल जल ही जल दिखाई पड़ा, पानी था, है ना। ब्रह्मा जी सोचे अब क्या करूं, नीचे भी नहीं जा सकता, है ना। तब भी ब्रह्मा जी ने सोचा ये नाल कहाँ से आया हुआ है, देखना चाहिए। उसी नाल में ना नीचे ब्रह्मा जी उतरे और उतर करके ना जाने लगे, नीचे 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 जाने लगे, एक नाल कहाँ से आया है बोल के ढूंढने। जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन उनको नाल का ओर छोर पता नहीं चला। थक हार करके फिर ऊपर आ गए और फिर उसी कमल आसन पे बैठ गए, है ना। अब परेशान ब्रह्मा जी, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कौन है, किसने मुझको जन्म दिया है, क्योंकि नीचे में भगवान शयन कर रहे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब कहा कि कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्या करूं। तो वहीं पर ना
पहली आवाज, सृष्टि की पहली आवाज ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी। क्या आवाज सुनाई पड़ी जानते हैं? टप टप टप। जैसे पानी गिरता है तो टप टप की आवाज आती है ना, है ना? तो वैसे टप टप की आवाज आई, क्योंकि पानी तो था, उसमें क्या हो रहा था? बबुला फूट रहा था, यानी जो बुलबुला रहता है ना, वो बुलबुला फूट रहा था, बुलबुला बनता गया, फूटता गया, तो उसी से वो टप टप की आवाज आई। अब ब्रह्मा जी सुन रहे हैं, क्या कहाँ से क्या आवाज आ रही है? तो टप 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 टप। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया जानते हैं? अपने तरह से अर्थ ले लिया। ये क्या बोल रहा है? तप बोल रहा है, बोले। वो टप को उन्होंने क्या किया? तप बोल दिया। तप तप करो बोल रहा है, बोले। चलो अब तप करता हूँ, बोले। ब्रह्मा जी हैं, फिर ध्यान लगा करके तप करने को बैठ गए, तपस्या। और तपस्या में ना परम आराध्य यानी परम तत्व जगत जननी का ध्यान कर रहे हैं, है ना? माता योग माया जिसको कहा जाता है ना? वही दुर्गा है, वही काली है, वही पराम्बा है, जो भी नाम से आप पुकारें, है ना? वो माता का वो ध्यान कर रहे हैं। माता जी का ध्यान किया। वैसे तो है ना, भजन वजन नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं है, केवल कथा सुनिए। तो माता जी का ध्यान किए ब्रह्मा जी माता जी का ध्यान किए ना, तो माता जी उनके हृदय आकाश में प्रकट हुए और बोले कि पुत्र देखो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है ना? तुम क्या करो? नारायण का ध्यान करो, बोले। वही तुम्हारे जन्मदाता हैं, वो शयन कर रहे हैं, बोले, है ना? तो माता, उनका तो मुझे दर्शन ही नहीं हो रहा है, मैं कैसे उनका दर्शन कर पाऊंगा? आप योग माया हैं, आप ही निद्रा देवी हैं, उनको जगाइए ना आप। जब वो जगेंगे तो मेरे पास आएंगे, मुझको दर्शन देंगे। इतना बोले और माता जी हृदय आकाश में अदृश्य हो गई। ठीक है बोलकर ब्रह्मा जी ने आंख खोला। आंख खोल करके देखा ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक और समस्या पैदा हो गई। 2 जने राक्षस का जन्म हो गया। 2 जने राक्षस आए वहां, है ना? अब उनका जन्म कहाँ से हुआ जानते हैं? ब्रह्मा जी के कान से जन्म हुआ उनका। एक कान से एक राक्षस आए, दूसरे कान से दूसरे राक्षस आए। राक्षस जन्म से नहीं थे कोई। हम लोग बोलते नहीं है ये जन्म से राक्षस है। अरे भाई, ब्रह्मा जी से जन्म लिया है तो राक्षस कैसे होगा? पहले तो ये समझो, व्यक्ति कर्म से राक्षस बनता है, जन्म से नहीं। ये समझने वाली हमारी बात है ना? अब वो जन्म तो ब्रह्मा जी के कान से लिए, नाम पड़ा मधु और कैटव, लेकिन आगे चल करके उन्होंने क्या किया? उन्हीं ब्रह्मा जी को परेशान करना शुरू किया। वो कमल के नाल पर चढ़ने लगे। अब वो भी शक्तिशाली थे ब्रह्मा जी के जैसे, और वो पत्ते को पकड़ पकड़ कर खींचने लगे, इसको गिराएंगे, ये कौन बैठा है परेशान। अब ब्रह्मा जी बोले तो और मुसीबत हो गई, पहले तो मेरे माता पिता का पता नहीं चल रहा है, अब ये 2 लोग और आ गए और परेशान। फिर माता का, माँ अब तो और नहीं, कुछ नहीं समझ पाऊंगा, ये दोनों और कौन है? माता जी ने आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी को और कहा कि मैं योग माया बन करके वो परम विष्णु को जगाती हूँ, बोले। वही इन दोनों का वध करेंगे, बोले। तुम तो वध नहीं कर पाओगे। ब्रह्मा जी कभी किसी से युद्ध नहीं करे हैं, अभी तक आप देख लेना, नहीं करते ना, वो युद्ध ही नहीं करते ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्राह्मण को शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को उठाना ही है तो शास्त्र उठाएं, वो ग्रंथ उठाते हैं, गीता पोथी भागवत उठाते हैं वो लोग, है ना? लेकिन एक ऐसे ब्राह्मण हुए जिन्होंने शास्त्र नहीं उठाया, शस्त्र उठाया, परशुराम, है ना? उनका भी बात है, वो भी भगवान के ही अवतार हैं। राम जी का धनुष टूटा तो महेंद्रगिरी से ले आए तलवार फरसा को लेकर, कौन है, किसने धनुष तोड़ा है, उसका भी मैं सर कलम कर दूंगा, बोले, है ना? तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वो ब्राह्मण होकर के भी उन्होंने केवल शस्त्र ही उठाया है, शास्त्र नहीं उठाया। एक ऐसे भी क्षत्रिय थे, उस क्षत्रिय ने ऐसी तप साधना की तो आगे चल करके वो ब्राह्मण बन गए, है ना? इसको रहने देते हैं। हाँ, जान रहे हैं विश्वामित्र जी, है ना? तो ये है, तो हमारे ग्रंथ में बहुत सारे उदाहरण हैं, वो सब आप सब जान रहे हैं। तो हुआ क्या, अब वो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया माता जी को, तो माता जी ने कहा कि मैं विष्णु को जगाती हूँ, और योग माया बन करके वो विष्णु जी को जगाई, है ना? विष्णु जी उठे और उठ करके उनके साथ 10,000 वर्ष, देखिए
ये हमारे आपके 10,000 नहीं है, वो भगवान देवताओं का 10,000 वर्ष है, जिसमें 4 चतुर्युगी बीत जाते हैं, कल्प। तो ऐसे 10,000 दिव्य वर्ष तक मधु और कैटभ के साथ उनका युद्ध हुआ। युद्ध करने लगे भगवान नारायण। अब कैसे युद्ध होता जानते हैं? धर्म युद्ध। पांडवों के साथ भी जो युद्ध हुआ वो भी धर्म युद्ध था। यहाँ विष्णु जी भी जो युद्ध कर रहे हैं वो धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में होता क्या है जानते हैं? वो 2 भाई थे, मधु और कैटभ। अब भगवान युद्ध करने जाते ना तो दोनों एक साथ नहीं लड़ते वो लोग। वो क्या करते जानते हैं? पहले मधु तुम भगवान से लड़ के आओ। मधु लड़ने जाता, भगवान लड़ते, तब तक वो आराम करता रहता। दूसरा भाई वो सोता रहता है, आराम से बैठा रहता है, आराम। मधु युद्ध करके आया, अब फिर कहता मैं थक गया। कैटभ को बोलता अब तुम जाओ युद्ध करने, है ना। अब वो आराम करता मधु, और कैटभ युद्ध करने जाता भगवान से। ऐसा धर्म युद्ध है। एक व्यक्ति से केवल एक ही युद्ध करेगा, 2 लोग युद्ध नहीं करेंगे। ये धर्म युद्ध है ना। पांडव के साथ भी ऐसा था। पांडव लोग ना उसी क्षेत्र में रहते थे, लेकिन एक साथ रहते थे। इधर कौरव की सेना का छावनी बना था और वहीं पर इधर पांडव का छावनी बना था। वो लोग वैसे शत्रुता थे। जैसे ही शाम होती और 5 जन्य शंख बजता, युद्ध समाप्ति की घोषणा होती ना, अपने अपने जगह जा करके वो लोग बैठ जाते, भोजन प्रसादी पाते और दोनों सबसे बातचीत भी करते। और युधिष्ठिर दुर्योधन को बोल रहा है कैसे क्या हाल चाल, ठीक है ना, धनुष बाण वगैरह ठीक है, कमी थोड़ी है, पूछते। वो इनको पूछता ठीक है आप लोगों की व्यवस्था। शत्रु हैं लेकिन उनका एक मर्यादा रहता है। धर्म युद्ध वही रहता है। शत्रु तो हम युद्ध में हैं, अभी थोड़ी शत्रु हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, है ना। कहा कि भगवान अकेले, अब वो लोग भी पारी बांध करके लड़ते जाते। भगवान ने सोचा ये तो बड़ा विचित्र बात है, लड़ने रहता दोनों को ही आते तो एक साथ दोनों को मैं पराजित करता। अब एक बैठा रहता है, दूसरा आता है युद्ध करने। तो कहा बहुत दिन हो गए, 10,000 वर्ष बीत गए। भगवान ने कहा ऐसे में तो इनका वध करना मुश्किल है ना। तो कैसे करूं? अब मैं भी पराम्बा को ध्यान करता हूं, कोई काम नहीं बनता ना। तो भगवान किनका ध्यान करते हैं? पराम्बा आदि शक्ति का ध्यान करते हैं। आदि शक्ति का ध्यान किया, माँ आकर के कुछ उपाय बताइए। तो कहा माता जी ने ऐसा करो, उनसे तुम वरदान मांग लो। तुम वरदान मांगो बोले, वरदान दो नहीं बोले, वरदान मांगो बोले। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं, है ना, विष्णु भगवान हो करके उन मधु कैटभ से वरदान मांगू? तो बेटा वरदान मांगना पड़ेगा बोले। तुम वरदान मांगना और तुम चिंता मत करो बोले, मैं ना माया से उनकी मति को भ्रष्ट कर देता हूं बोले माता जी। ये देवी पुराण की भी कथा है, देवी भागवत में भी कथा है, श्रीमद् भागवत में भी कथा है, हर पुराण में एक कथा है, रहता ही रहता है ये कथा। तो कहा मैं उनके मति को भ्रष्ट कर देती हूँ बोले। अब ऐसा कहा करके माता जी ने आदेश दिया। भगवान ना फिर गए युद्ध करने। युद्ध हो ही रहा था, मन में ध्यान किए थे, वहीं पे युद्ध था। युद्ध हुआ तो बोले देखो भाई मधु और कैटभ, बोले भगवान मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ बोले, है ना। मैं ये चाहता हूँ, भगवान माता जी बोली थी वरदान मांगना, है ना, लेकिन भगवान उल्टा कर रहे हैं माता जी के। वो जान रहे हैं कि ये लोग सीधे नहीं समझेंगे। कहा कि देखो भाई मधु और कैटभ, तो क्या बात है बताइए। तो मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ बोले भगवान। तो ऐसा करो, अब युद्ध को रहने देते हैं भाई, मैं भी थक गया हूँ, 10,000 वर्ष हो गया बोले युद्ध करते करते, मेरा अंग अंग जो है बज रहा है बोले, इतना मैं परेशान हूँ बोले भगवान। तो क्या करेंगे? तो तुम आप लोग मुझसे वरदान मांग लो बोले, और यहीं पर युद्ध को समाप्त करते हैं बोले। तो मधु और कैटभ क्या बोल रहे हैं जानते हैं? हम लोगों ने आपको जीता है, हम आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, और आप हमको वरदान दोगे? ऐसा थोड़ी होगा, हम आपको वरदान देंगे बोले। क्या वरदान मांगना है मांग लो बोले। यही चाह रहे थे माता जी, तो यही चाह रही थे ना कि वरदान तुमको मांगना है। लेकिन राक्षस लोग का दिमाग उल्टा चलता है। समुद्र मंथन हो रहा था, इसी का उदाहरण है। तो सब ने कहा कि हम लोग क्या पकड़ेंगे? सिर की तरफ को पकड़ेंगे। देवता लोगों ने कहा जान रहे हैं हम सिर पकड़ेंगे बोलेंगे, ये राक्षस लोग फिर सिर पकड़ेंगे बोलेंगे, है ना। ये लोग उल्टे दिमाग चलते हैं।
इसलिए भगवान अभी और दोनों का मिला रहा हूं, मैं मेल कर रहा हूं कि वैसे ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, कह दिया कि हम लोग सिर तरफ को पकड़ेंगे, बोले देवता लोग। तो राक्षस, हम लोग देवता है भाई, हम लोग कुछ तरफ को थोड़ी पकड़ेंगे, हमारा भी कोई सम्मान है, बोले देवता है ना। तो बोले कि आप ऐसा बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या आपसे छोटे हैं क्या, बोले राक्षस लोग। ऐसा करो, समुद्र मंथन तभी होगा जब हम लोग सिर तरफ को पकड़ेंगे, बोले राक्षस। तो भगवान बोले यही तो मैं, देखो मैं बोला था ना आपको, हाँ चलो पूछ को पकड़ो, बोले। अब पूछ को लोग पकड़े, और जब रगड़ा ना वो समुद्र मंथन में मरी विष तो सब निकला, और सब जलते रहे वहां वो विष से। तो यही भगवान बचाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ, कहा कि भाई कैसे करेंगे, क्या उपाय है, आप लोग मुझसे वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा, मधुकैटभ ने, कि हम आपसे वरदान नहीं मांगेंगे, बल्कि हम आपको वरदान देना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है, क्या वरदान चाहिए आपको। तो भगवान क्या कह रहे हैं जानते हैं, मुझे ऐसा वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। देखिए क्या वरदान मांग रहे हैं, वही वरदान मांगे कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ, ऐसा मुझे वरदान दो। अब वो लोग वचनबद्ध थे, अब पहले के लोग ना वचन का बहुत पालन करते थे, प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना। नहीं तो भगवान राम 14 वर्ष वनवास क्यों जाते, उनका वचन पालन करना था। तो पहले लोग वचन का पालन करते थे, अब आज भी पालन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, अब वचन तो दे दिया था कि वरदान दे दिए बोलकर, अब क्या हुआ, मधुकैटभ बोले ठीक है हम आपको वरदान दे दिए, लेकिन हम भी आपसे एक वरदान लेना चाहते हैं। बोले तो क्या वरदान, हम लोग वहीं पर मारे जाएंगे जहां पर जल ना हो। बोले देखो वो लोग कैसा वरदान मांग रहे हैं। ठीक है आपको हम दे दिए वरदान, हम लोग आपके हाथ से मरेंगे, बोले विष्णु जी बोले, लेकिन वहीं पर मारना हमको जहां पानी ना हो, जल ना हो। बोले वो तो देख लिए हैं सब तरफ पानी ही पानी है, अभी बताया ना सब तरफ पानी ही पानी है। वो लोग भी चालाक थे, पानी नहीं होगा वहीं मारना हमको। बोले अब भगवान विष्णु ने कहा कैसे करूं माँ, फिर बताइए कुछ बुद्धि बताइए। माता जी ने कहा अरे भाई पानी तो है ना, तुम्हारे शरीर में भी पानी है रहने के लिए, लेकिन जंघा वाले क्षेत्र में पानी ठहरता नहीं है। तो तुम ऐसा करो, अपने जंघा क्षेत्र को विस्तार करो, बढ़ाओ। तुम तो पूरे विश्व में व्याप्त हो ना, विष्णु हो, तो तुम अपने जंघा को बढ़ाओ, और बढ़ा करके उसी जंघा को पृथ्वी बना करके इन दोनों को वहीं लेटाना और अपने चक्र से मार देना। बोले विष्णु जी ने वैसा किया, जंघा को बढ़ाया, चलो यहीं लेटो बोले, और दोनों के गले को चक्र सुदर्शन से काट डाला। इस प्रकार से मधु और कैटभ का वहां भगवान ने उद्धार किया। ये पहला उद्धार है। लेकिन आपको एक विशेष बात बता रहा हूं, इसको आप समझिएगा, कथा सुनते हैं आप लोग, लेकिन एक सवाल बता रहा हूं आपको। देखिए ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं, इसका जवाब नहीं दूंगा ना, केवल प्रश्न है। ओम जय जगदीश हरे गाते हैं ना, मधु कैटभ दो मारे, कौन सी आरती है, ओम जय जगदीश हरे। आरती क्या बोल रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, यानी भगवान ने मधु कैटभ को मारा, भगवान ने मारा ना चक्र सुदर्शन से, है ना। लेकिन और एक आपको बता रहा हूं, ओम जय अम्बे गौरी मधु कैटभ दो मारे। ओम जय जय अम्बे गौरी देखो निकालो, उसमें भी मधु कैटभ दो मारे लिखा है। तो एक जने को दो जने कैसे मारेंगे भाई, लिखने में प्रिंट मिस्टेक कर दिए क्या, लिखते लिखते कुछ तो होगा बात, है ना। तो दोनों में लिखा है मधु कैटभ दो मारे, मैंने दोनों ने मारा है, माता ने भी मारा है, भगवान ने भी मारा है ना। लेकिन अभी आप सुन रहे हैं कि मधु कैटभ को किसने मारा, भगवान विष्णु ने चक्र चलाया और दोनों के गले को काट डाला, है ना। मधु कैटभ का संहार हुआ। फिर आगे जाकर के बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने मधु कैटभ का संहार कर दिया, और उनकी जो संकट थी वो संकट दूर हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु
इतने दिन से आप कहाँ थे? मैं आपको ढूंढ रहा था कि मेरे जन्मदाता कौन है, है ना। तो जन्मदाता का पता चला। विष्णु जी ने कहा कि पुत्र, है ना, मैं ही तुम्हारे जन्म का स्थान हूँ। फिर वही आ गया, भगवान विष्णु जी युवावस्था के और ब्रह्मा जी बुजुर्ग। अब बुजुर्ग बेटा है और युवा पिता है, ये उल्टा कैसे चल रहा है बोले, है ना। तो बाद में कहा कि मेरे नाभि कमल से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, आज से तुम सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाना बोले। आदेश दे दिया भगवान ने। तो कहा कि प्रभु, सृष्टि का कार्य बढ़ाने के लिए मुझको पृथ्वी चाहिए, पानी ही पानी है, तो भला मैं सृष्टि कैसे आगे बढ़ाऊंगा बोले। तो ब्रह्मा जी ने कहा ना, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं पृथ्वी तुमको प्रदान करता हूँ। भगवान ने, है ना, पृथ्वी प्रदान की और पृथ्वी प्रदान करके, है ना, ब्रह्मा जी को कहा कि तुम अब सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाना, ऐसे आदेश दे दिया। यहाँ पे बताया गया है ब्रह्मा जी ने ना 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, 10 प्रकार की। उन्होंने क्या किया, अपने मन से प्रकट किया ऋषियों को, नाम है बताऊंगा। मन से प्रकट किया, शरीर से प्रकट किया, है ना, अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग प्रकार के ऋषियों को जन्म दिया, है ना, जन्म दिया। जिसको सबसे पहले बोलते हैं सप्त ऋषियों का जन्म हुआ, है ना। मानस पुत्र बोलते हैं, मन से जिनका जन्म हो उसको मानस पुत्र बोलते हैं। जैसे नारद आदि सब ये मानस पुत्र हैं, भृगु, है ना, ये सब मानस, हाँ, वशिष्ठ है, सब मानस पुत्र कहलाते हैं, दक्ष आदि, है ना। लेकिन उनका एक स्थान है, कहाँ से जन्म हुआ ये बताया जाएगा। तो अलग अलग तरह से सृष्टि हुई, है ना। स्वेदज, अंडज, पिंडज, जरायु, है ना, महत आदि, अहंकार आदि तत्वों को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। सब के बिना होता नहीं है ना। जन्म होते गए होते गए होते गए। बता रहा हूं आपको विशेष बात, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने धर्म और अधर्म को जन्म दिया। जो मुख्य बात है वो बता के चलता हूं। धर्म को भगवान ने जन्म दिया अपने हृदय से, यानी अपने सामने वाले भाग से, और पीछे वाले भाग से, पीठ से उन्होंने अधर्म को जन्म दिया। इसका अर्थ समझ रहे हैं? जब कोई अधर्म करता है तो पीठ पीछे काम करता है, यही अधर्म है। पीठ पीछे करता है, सामने तो नहीं करता। धर्म वाले लोग सामने काम करते हैं प्रत्यक्ष, और पीठ पीछे काम करते हैं अधर्म वाले लोग। तो वहीं से बात आई है। पीठ से किसको जन्म दिया? ब्रह्मा जी ने अधर्म को जन्म दिया। उसका सार भी लेकर चलते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से एक ऋषि को जन्म दिया। उस ऋषि का नाम आगे चलकर पड़ा कर्दम, कर्दम ऋषि, जिसका विवाह आपको बताएंगे देवहूति से हुआ था, है ना। उनके यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल चरित्र भी आज है, जितना समय रहेगा उतना सुनाएंगे, बाकी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो उनका जन्म छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने ना अपने गोद से, गोदी से, कहीं कहीं पर जंघा लिखा है लेकिन वही गोद है, एक ही समझिए, नारद जी को जन्म दिया। गोद से नारद जी का जन्म हुआ और नारद जी को एक वीणा प्रदान की, देवदत्त नाम की वीणा। इसमें भगवान नारायण नारायण कहते रहते हैं ब्रह्मा जी, है ना, आदि आदि। उसके बाद नाभि से जन्म हुआ, पुलह पुलस्त का, कानों से जन्म हुआ, है ना। ये सब बहुत सारी विस्तार से है ये कथा, कहाँ कहाँ से जन्म हुआ, लेकिन मुख्य बात आपको बता रहे हैं। आगे चल करके दक्ष को जन्म दिया, दक्ष प्रजापति को, है ना। दक्ष का जन्म कहाँ से हुआ जानते हैं? इसको बता के चलता हूँ। दक्ष का जन्म हुआ अंगूठे से, अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ, है ना। ठीक, दक्ष का जन्म हो गया। और इसी दक्ष के यहाँ आगे चल करके माता सती का जन्म हुआ, जो जगत जननी है स्वयं, है ना। उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। शिव चरित्र भी है आज, बहुत सारे चरित्र हैं। और आगे चल करके उनको पिता के घर वो गई तो अपने पति का अपमान देखी, है ना, और यज्ञ में वहाँ यानी योगाग्नि में वो भस्म हो गई, है ना। उनके 51 टुकड़े हुए, विष्णु जी ने चक्र से काटा, 51 शक्तिपीठ का प्रादुर्भाव हुआ। जहाँ नैन गिरा उसको नैना देवी कहते हैं, जहाँ हृदय गिरा यानी ज्वाला गिरी, ज्वाला देवी कहते हैं, है ना। जहाँ उनका कान का कुंडल गिरा उसको मणिकर्णिका घाट कहते हैं, है ना, प्रयाग क्षेत्र में है ना। आदि आदि अलग अलग भाग गिरे,
अलग अलग नाम पड़ा, है ना। तो ये सब बताया गया। तो ऐसी जन्म होते गया। तो कुल मिलाकर के किसकी सृष्टि हुई? ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक सृष्टि शुरू कर दी। बोला गया जन्म लिए सब लोग, ऋषि लोगों को बोला गया, सनकादिक का जन्म हुआ, है ना, आदि आदि ऋषियों का जन्म हुआ। कहा बेटा अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ, विवाह करो बोले, है ना। तो बोले हम लोग विवाह नहीं करेंगे, हम लोग तो अखंड सन्यासी थे वो लोग, ऋषि लोग, है ना, विवाह नहीं करेंगे बोले। अब ब्रह्मा जी उन पर क्रोधित भी हुए, मैं सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे कार्य में सहयोग नहीं देते। पिता के कार्य में सहयोग देना चाहिए पुत्र को बोले, डांटे भी, लेकिन वो लोग नहीं माने, हम लोग यज्ञ करेंगे। चले गए यज्ञ करने सब लोग, है ना। अब देखिए आगे चल करके अब किसको पुकारे? तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के बाएं भाग से रुद्र का जन्म हुआ, भगवान शिव का, ऐसे ऐसे बताया है, रुद्र का जन्म बताया गया है। वैसे विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है, शिव पुराण में जाएंगे ना तो शिव जी से विष्णु जी का जन्म बताया है दाहिने भाग से, लेकिन ऐसा है ना। तो देखिए बता दिया कि शिव जी का जन्म हुआ रुद्र का। रुद्र को कहा गया आप भी सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जैसे सृष्टि बना रहा हूं आप भी सृष्टि बनाओ। तो शिव जी ने क्या कहा जानते हैं? मैं तुम्हारे जैसी सृष्टि नहीं बनाऊंगा बोले ब्रह्मा जी को, है ना। ये रोने धोने वाली सृष्टि है तुम्हारा बोले। बेटे को पिता से बिछड़ रहे हो, माता को बिछड़ा दे रहे हो, है ना, ऐसे सृष्टि मैं नहीं बनाऊंगा बोले, रोने धोने वाला बोले। मेरी सृष्टि ऐसी रहेगी जहां कोई कभी किसी से नहीं बिछड़ेगा बोले रुद्र। अब आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान शिव जी ने भी सृष्टि बनाई। किसकी सृष्टि जानते हैं? भूत प्रेत, है ना, पिशाच, मरी मैताल जितने थे ना, गणों की सृष्टि बनाई रुद्र ने। तो आप यकीन नहीं करेंगे वो भगवान शिव से कभी बिछड़ते नहीं हैं। जैसे हम लोग जो भी हैं पारिवारिक लोग, एक समय के अनुसार बिछड़ना पड़ता है सबको, लेकिन उनके यहाँ कोई बिछड़न नहीं है। जहाँ शिव रहते हैं वही वो लोग रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे सृष्टि काम नहीं चलेगा बोले, मैं मेरे मन से सृष्टि बनाऊंगा बोले। तुम्हारे यहाँ तो तुम तो अजन्मा बना दिए, एक बार बना दिए वो हमेशा वही रहेंगे, तो फिर कैसे करूं बोले। नहीं माने। अब बोले कि तो कैसे करेंगे? मैं जिसको जिसको जन्म देता हूँ, नारद को बोले, नारद गोद से जन्म लिए ना, बेटा नारद तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, तुम विवाह कर लो बोले। नहीं नहीं पिताजी, जब हमारे इतने युवा मेरे बड़े भाई लोग विवाह नहीं कर रहे हैं तो मैं करूंगा बोले, मैं भगवान का भजन करूंगा, वो भी चलते बने, है ना। यहाँ तक कि उन्होंने तो दक्ष के पुत्रों को भी सन्यासी बना दिया, आगे चलकर बाबा बना दिया। ऐसे नारद हैं। नारद जी के 4 शिष्य, मैं आपको बता रहा हूँ, नारद जी के 4 शिष्य, जिसमें ना 2 जने शिष्य कैसे हैं जानते हैं? एकदम बच्चे। नारद जी के 4 शिष्य में से 2 शिष्य कैसे हैं? एकदम बच्चे शिष्य हैं, और 2 जने एकदम बुजुर्ग शिष्य हैं। उनकी विशेषता सुनिए। ध्रुव और प्रहलाद नारद जी के ही शिष्य हैं। 5 वर्ष में उन्होंने भगवान को पा लिया। हम लोग 50 वर्ष में भगवान को नहीं पाए, यानी हम अपनी बात बता रहे हैं। तो ऐसे गुरु होने चाहिए, भगवान को प्रदान करवाने वाले। कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना बेटा, भगवान तुमको जरूर मिल जाएगा। 4.5 वर्ष के थे, घर से निकले थे। माता ने बहुत रोका, कहा तो मैं भगवान की गोद में बैठूंगा माँ, अब ये राजपाट मुझको नहीं चाहिए, भगवान की गोद में बैठूंगा बोले। ध्रुव जी, ध्रुव चरित्र भी आज है, उसको आपको एक करते चल रहे हैं, संकेत करते। तो हाँ, तो ध्रुव जी को आगे चल करके भगवान का दर्शन हुआ। अब 5 वर्ष में उनको ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा ना तुम 10,000 वर्ष तक राज करना और आगे तुमको ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी, जो आज भी उत्तर दिशा में चमकता रहता है, ध्रुव लोक। तो देखिए कह दिया। तो आगे चलकर बताया कि कैसे करें। रुद्र ने कहा कि ऐसी सृष्टि नहीं करते तो मैं सृष्टि नहीं करूंगा बोले, मेरी सृष्टि बंद। अब रुद्र ने सृष्टि करना बंद कर दिया। अब इधर ब्रह्मा जी फिर परेशान, जिसको जिसको मैंने जन्म दिया और कहा कि सृष्टि करो, आगे बढ़ाओ, संतति लाओ, तो वो तो सब बंद कर दे रहे हैं, वो तो सब जोगी बन जा रहे हैं, तो कैसे करें। तो अब मैं किसको पुकारूं? फिर भगवान नारायण को पुकार रहे हैं, पिताजी को याद कर रहे हैं। प्रभु कैसे करूं, आपने पृथ्वी बना दिया
और कहा कि सृष्टि करो। अब इधर कोई सृष्टि करने को आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे करूं? तो उन्होंने भगवान शिव को याद किया। इधर विष्णु जी को उन्होंने याद किया तो उन्होंने शिव जी को याद किया, और वहीं पर शिव जी का पहला अवतार हुआ अर्धनारीश्वर अवतार। एक तरफ माँ, एक तरफ भगवान शिव, अर्धनारीश्वर, यानी संकेत कर दिया ब्रह्मा जी को, तुम भी ऐसा करो तब सृष्टि बनेगी। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, धन्य हो भोलेनाथ बोले अर्धनारीश्वर भगवान का, और प्रणाम करके समझ गए बात को, समझ गए। और फिर क्या हुआ, अर्धनारीश्वर जो है अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने भी वसी किया, सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। अपने बाएं भाग दाहिने भाग से उन्होंने मनु को जन्म दिया, एक पुरुष को, नाम पड़ा मनु। अब बाएं भाग से एक स्त्री को जन्म दिया, शतरूपा, दोनों का प्रादुर्भाव किया। वैसी अर्धनारीश्वर जैसे आधा भाग से जन्म हो गया। क्या क्या आज्ञा है? पिताजी बोले, तो बेटी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोले तुम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे नहीं बोल सकते, मैं जो बोलूँगा तुम ही मेरे अंतिम आस हो, बोले तुम उसका पालन करना। तो ठीक है बोले, क्या आज्ञा है? तुम लोगों को है ना मैथुनी सृष्टि करनी है, बोले मानसी सृष्टि तो हो गया, बोले ये सब जोगी बन गए, बोले तो तुमको है ना संतान उत्पन्न करके सृष्टि को आगे बढ़ाना है, बोले तो ठीक है हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, बोले। उनको लालच भी दिया गया, ऐसे नहीं माने वो लोग भी, हम लोग भी जोगी बनेंगे, बोले दोनों। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो तुम्हारे यहाँ ना भगवान का जन्म होगा, बोले कैसे उसको समझा रहे हैं, नहीं तो नहीं मानते वो लोग। तो जब कोई व्यक्ति नहीं माने उसको थोड़ा सा बहला करके भी समझाना चाहिए। बच्चे को डांटोगे तो नहीं मानते कई बार बच्चे, तो उनको खिलौना दो, चॉकलेट दूंगा, कुछ कुछ करके है ना समझाते हैं। और इस मायने में माता जी लोग एक्सपर्ट हैं समझाने में बच्चों को, पिताजी लोग तो डांट देंगे, नहीं मानते, लेकिन बच्चे को माता समझा देती है। तो ऐसे ही वहाँ समझाए ब्रह्मा जी ने, कहा कि देखो पुत्रों, पुत्र पुत्री, तुम लोग आगे यहाँ संतान उत्पन्न करके सृष्टि बनाओगे ना, तो देखो तुम्हारे यहाँ भगवान का भी जन्म होगा। कितने भाग्यशाली होगे तुम लोग, भगवान को जन्म दोगे। तो ठीक है पिताजी, जब भगवान ही आएंगे तो हमको स्वीकार है, बोले। और एक और बात बता रहा हूँ, बोले तुम्हारे ही नाम से ना मनुष्य बनेंगे, बोले मनु और शतरूपा से मनुष्य का जन्म होगा, बोले मनुष्य कहलाएंगे, बोले तुम्हारे कारण। तो देखो तुम ही लोग आदि संतति हो, बोले तो कितने बड़भागी हो। उनको समझा दिया, वैसी वो लोग मान गए। अब मान गए भगवान आएंगे बोलकर, तो प्रणाम किया। अब आगे वो चले गए अपने गृह निवास की ओर, है ना। इधर एक राक्षस आया उसी समय, है ना, जब ये सब हो गई तो एक राक्षस आया। उस राक्षस का नाम क्या है? हिरणाक्ष। हिरणाक्ष है ना, आए। आ करके उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को लिया और ले जा करके ना समुद्र में डुबा दिया। ये कहाँ पृथ्वी नहीं रहेगी तो ये लोग कहाँ से सृष्टि बनाएंगे, बोले तुम कितना भी प्रयास करो, बोले। और समुद्र में, क्योंकि जल ही जल था, मैं पता है ना, उसी को पृथ्वी को ले जा करके समुद्र में डुबा दिया, जल में। अब इधर ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं कहाँ गया पृथ्वी। अभी सृष्टि करने को बोले थे, एक जने को राजी किया हूँ, अब ये लोग पृथ्वी को ही गायब कर दिए, बोले, है ना, कथा क्रम से भी बोल रहे हैं। कहाँ गए पृथ्वी? तो कहा कि नारद जी बोले, नारद जी हैं सूचना विभाग वाले, नारद जी बोले अरे वो तो हिरणाक्ष आया था और उसने पृथ्वी को डुबा दिया है जल में, अब कैसे करूं? तो नारद जी आप जाओ निकाल के लाना पृथ्वी। अरे भैया मेरा तो काम केवल वीणा बजाना है, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, बोले। तो किसको याद करेंगे? अब भगवान को याद करो, वही आपको बोले हैं पृथ्वी को दिए हैं और सृष्टि करने को, तो उन्हीं को याद किया जाए। भगवान को पुकारे ब्रह्मा जी ने, है ना, हे जगत के नियंता, हे जगत पिता, आ करके पृथ्वी को बाहर निकालिए, तब तो मैं सृष्टि आगे बढ़ा पाऊंगा। पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो कैसे होगा? भगवान का एक जन्म प्रादुर्भाव हुआ, पहला अवतार इसमें है। वैसे तो ये दूसरा अवतार है सृष्टि क्रम में, लेकिन इसमें अभी पहला बताया गया है। भगवान वराह रूप में जन्म लेते हैं, वराह अवतार। और वराह अवतार जन्म लिए, और जन्म कहाँ से जन्म हुआ? ब्रह्मा जी के नाक से जन्म हुआ वराह अवतार का। कान से तो मधु कैटक जन्म लिए थे, और ब्रह्मा जी के नाक से वराह ने जन्म लिया, और उनके ऐसे दांत थे बड़े बाहर निकले वाले, उसी दांत में पकड़ करके पृथ्वी को फिर ना
निकालने लगे। जैसे निकाले तो वहां पे हिरण्याक्ष बैठा था युद्ध करने को। दोनों का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने अपने दांतों से उसका पेट फाड़ा और पूरे रक्त से पूरा जो जल था वो लाल हो गया, है ना। वध कर दिया और फिर पृथ्वी को लेकर के बाहर आए, है ना। तो कहते हैं ना, जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। हरि दर्शन जान रहे हैं सब लोग। जब जब भगवान को आवश्यकता पड़ी, अधर्म का बोलबाला हुआ तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, वराह अवतार लेकर आए, है ना, और उनको पृथ्वी पुनः प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु शत्रुपा को आदेश दिया कि अब आप लोग सृष्टि का आगे बढ़ाइए सृष्टि को। कहते हैं सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और इधर शुकाचार्य जी किनको सुना रहे हैं, परीक्षित जी को सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु आचार्य जी आपने बहुत अच्छा कथा सुनाया है सृष्टि का, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आगे चल करके सृष्टि कैसी बनी और किनका किनका जन्म हुआ, उसकी कथा को भी सुना दीजिए। तो शुकाचार्य जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, इसके बाद ना आगे चल करके पृथ्वी जब प्रदान हुई तो वहां पर नाना प्रकार के ऋषियों का जन्म हुआ, है ना। मनुष्यों का अब जन्म शुरू हो गया मनु शत्रुपा के द्वारा, है ना। मानवीय सृष्टि शुरू हो गई। तो उनके यहाँ कितने पुत्र पुत्री आए? 5 प्रकार के पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ बोलते हैं मनु शत्रुपा के यहाँ। पहला, उसमें 3 कन्याओं ने जन्म लिया। कन्या कितनी थी? 3। और कितने बच्चे पुरुष थे? 2। कल 5 हुआ। पहली यह सृष्टि थी, तो उनमें से पहले का नाम था आकुति, दूसरे का नाम था देवहूति और तीसरे का नाम था प्रसूति, है ना। ये 3 कन्या थी मनु शत्रुपा की बेटी, और 2 पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 2 पुरुषों ने जन्म लिया, है ना। पहली सृष्टि है, जन्म ले लिए। अब बताते हैं, कहते हैं कि आपको मैं बता दिया कि ऐसे जन्म हुआ। तो शुकाचार्य जी को पूछ रहे हैं परीक्षित, प्रभु तो ये बताइए इनकी फिर आगे संतति कैसे हुई, वंशावली बताइए। तो कल मैं आपको बता रहा था परीक्षित का एक और नाम क्या है? विष्णुरात। परीक्षित को विष्णुरात कहते हैं और शुकाचार्य जी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मरात। दोनों रात हैं, दोनों में रात शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन एक विष्णु है और एक ब्रह्म है ना। तो ब्रह्मरात कथा सुना रहे हैं। सुन कौन रहा है? विष्णुरात कथा सुन रहा है ना। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? तो परीक्षित नाम इसलिए पड़ा, पर इच्छित, जो दूसरे की इच्छा से हो, दूसरे पर इच्छित हो, दूसरे पर भरोसा करे, वही है परीक्षित, है ना। परीक्षित जी का जन्म से पहले उनको भगवान का दर्शन हो गया था। जब आपको कल कथा सुनाया ना, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए और गर्भ में जा करके अपने गदा और चक्र को घुमाने लगे कि वो आए नहीं, वो ब्रह्मास्त्र न चले, है ना। और अर्जुन को कह दिया कि तुम ब्रह्मास्त्र को खींच लो, रक्षा किए थे। तो एक तरह से भगवान नारायण, है ना, परीक्षित के भाई हैं, क्योंकि दोनों एक ही गर्भ में थे। अब एक गर्भ से जन्म लेगा तो भाई होंगे ही होंगे ना। तो इसलिए उनका नाम विष्णुरात पड़ गया। विष्णु से जुड़ गया ना, है ना। और सुखदेव मुनि ब्रह्म से जुड़े हैं, वो माया मोह से में नहीं पड़ते। कहा था ना मैं कल कि वो बताए कि भाई मुझे माया व्याप्त ना करे, इसलिए मैं तभी मैं बाहर आऊंगा बोले, तो इसलिए वो क्या कहलाए? ब्रह्मरात कहलाए। तो इस प्रकार से बताए सृष्टि क्रम। फिर कहा कि वराह अवतार की कथा सुना दिया। आगे चल करके कहा कि आकुति, देवहूति और प्रसूति, और ये 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनकी कथा क्या है प्रभु, उनको सुनाइए बोले। शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी, मैं इनकी कथा सुना रहा हूँ। देखो, आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, है ना, जिनके यहाँ भगवान का एक जन्म होता है, यज्ञ बन करके आए, यज्ञ नारायण,
यज्ञ नारायण बनकर आए और उनकी पत्नी का नाम पड़ा दक्षिणा। सार तरीका सुना रहे हैं, वो तो कथा बहुत विस्तार से है। तो इसीलिए जब कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें दक्षिणा देना जरूरी है। दक्षिणा नहीं दोगे ना तो यज्ञ प्रसन्न पूरा नहीं होगा बोलते हैं, इसीलिए दक्षिणा देते हैं। तो पत्नी का नाम यज्ञ के दक्षिणा पड़ा। हो गया। देवहूति, देवहूति का विवाह हो गया कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि मैं अभी बताया था, कर्दम का जन्म हुआ था छाया से, ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम का जन्म हुआ ना, तो उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया। किनका? देवहूति का। और उनके यहाँ भगवान का 5वां अवतार ने जन्म लिया, जिसको कहते हैं कपिल अवतार। कपिल बन करके भगवान आए और अपने माता को, है ना, कपिल गीता का ज्ञान दिया। सांख्य शास्त्र, जिसको सांख्य शास्त्र कहते हैं, उनका ज्ञान किसने दिया? कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिया। नाना प्रकार के योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि उसमें बताया गया है, तो इसको अब अभी डिटेल नहीं करते। फिर बच गई प्रसूति, है ना। प्रसूति का विवाह किया गया दक्ष प्रजापति के साथ। अभी बताया हूँ दक्ष का जन्म अंगूठे से हुआ है। तो भाई पुरुष ही वहां उतने थे ना, और कहाँ से आएंगे? उन्हीं कन्या का विवाह उन्हीं पुरुषों के साथ जिनका जन्म उससे कर दिए विवाह, है ना। अब तो कोई थे नहीं उस समय। तो देखिए अब विवाह हो गया दक्ष का प्रसूति के साथ, और उनके यहाँ सती बनकर के माता जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चल करके भगवान शिव के साथ सती का विवाह हुआ, और सती के साथ विवाह हुआ ना, तो भगवान के विवाह में बहुत धूमधाम से शिव विवाह बनाया गया। राम कथा में तो बहुत सुंदर बताया गया है शिव विवाह की कथा, है ना, इसमें भी बताया गया है ना। तो ये शिव विवाह की कथा है। कहते हैं कि शिव जी उमा को कहते हैं, आगे चल कर उमा रूप में अवतार लेंगे, तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में भगवान का भजन ही श्रेष्ठ है। सत हरि भजन जगत सब सपना, बाकी सब तो माया है, स्वप्न है। जैसे हम सोए रहते हैं तो स्वप्न में कितना भी देखते हैं, स्वप्न में आप देखोगे मैं वहाँ यात्रा कर रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ, जैसे आँख खुली तो वो सत्य नहीं होता। ऐसे ही यहाँ की सृष्टि है, यहाँ ये सत्य नहीं है, लेकिन हमको लगता सत्य है। क्योंकि इस सत्य इसलिए लगता है क्योंकि इसके कण कण में भगवान बैठे हुए हैं, और जहाँ भगवान बैठेंगे ना वो सत्य लगेगा। क्योंकि माया व्याप्त है ना। माया कौन है? भगवान की दासी है, आपको कल बता रहा था, है ना। और मायाधिपति कहते हैं भगवान को, विष्णु जी को। जब कोई काम कराना रहता है ना तो भगवान अपनी माया को चला देते हैं। अब माया चला मतलब सब कुछ भूल जाओगे, आप जानकर भी अनजान बन जाओगे। तो ये माया का प्रभाव है। माया का अर्थ जानते हैं आप लोग? उसमें 2 वर्ण हैं, माँ और या। जो नहीं है लेकिन हमको लगता है कि वो है, वही क्या है? माया है। माया कहते हैं उसको। जो नहीं है लेकिन लगता है तो वो कहते हैं उसको माया, है ना। यहाँ कोई नहीं है अपना, लेकिन सब हमको अपना लगता है, ये माया है ना। यहाँ से हम लोग कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन माया में हम सब कुछ लेकर रखेंगे, ये माया है। और दूसरा है, माया को कहते हैं लक्ष्मी। माया का दूसरा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जहाँ रहती है वहाँ माया रहती है ना। और हरिद्वार को भी क्या कहते हैं? माया कहते हैं। मैं आपको कल बता रहा था, सप्त चिरजीवनी जो है, सप्तपुरी, काशी, अवंतिका, उज्जैनी, माया, कांची, है ना, ये सब सप्तपुरी में है इसका नाम। तो वहां पे माया शब्द आया है, हरिद्वार। हाँ, तो ये माया है। तो देखिए मायाधिपति भगवान है, माया में फंस करके फिर ये दक्ष से अपराध हुआ। दक्ष ने भगवान शिव का विरोध करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, है ना। उस यज्ञ में सबको न्योता दिया, लेकिन अपने जमाई और अपनी पुत्री को न्योता नहीं दिया। अपमान करने के कारण हुआ था वो यज्ञ। और कहाँ हुआ जानते हैं आप लोग? हरिद्वार के पास में है कनखल।
हरिद्वार के पास में जो कनखल नाम का गांव है, वहीं वो यज्ञ का आयोजन हुआ था। ये शिव पुराण की कथा है। और 2-3 कथा शिव पुराण का मुझको भी कहने को मौका मिला, तो भोलेनाथ की कृपा के कारण है ना, और उन्हीं की कृपा से आज यहाँ पे, महाराज जी की कृपा से यहाँ बैठने का अवसर मिल गया। तो कनखल में वो यज्ञ हुआ, सबको बुलाए, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया, शिव पार्वती को यानी सती को। आगे चल करके वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ, अब बकरे का सिर लगाना पड़ा। कथा बढ़ा दी आगे, बकरे का सिर लगा दिए, और अंत में उसने कहा, क्या कहा है ना, अब बकरा है क्या बोल सकता है ना, तो एक शब्द बोला, बम बम। हम भोलेनाथ के मंदिर में जाते तो बम बम बोलते हैं ना, वो दक्ष ने बोला था बम बम। तो शिव जी ने भी कह दिया, जो आपने अपराध किया था वो सब मैंने माफ कर दिया है ना, और जो मुझे मेरे मंदिर में आकर बम बम कहेगा उससे मैं अति प्रसन्न होऊंगा। बोले, आप मेरे ऐसे ही मेरे ससुर हैं, आप बोल रहे हो तो मतलब उस बात को तो महत्व देना ही पड़ेगा, बोले, है ना। तो उस दिन से जो भी मंदिर में जाकर बम बम बोलता है तो भोलेनाथ बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। दक्ष ने बोला है, बकरे ने। अब उसके बाद आगे की कथा जान रहे हैं, है ना। पुनः सती का जो शरीर था, आगे चल करके फिर उनका जन्म होता है। इस बार पर्वत की बेटी बनकर जन्म लेती है और नाम पड़ा पार्वती। पर्वत की बेटी है, उमा भी कहते हैं, है ना। उमा नाम तब पड़ा जब वो तपस्या करने जा रही थी पार्वती। तो माता को पता चला कि मेरी बेटी घनघोर जंगल में वो तपस्या करने जा रही है, तो उनके मन में ना एक आवाज़ आई, हे माँ। हे माँ नहीं कहते, वैसे वो उमा बोली, तो नाम पड़ गया उनका उमा, है ना। तो अलग अलग नाम हैं, ठीक है। शिव से विवाह हुआ, है ना, तो उनका नाम पड़ गया शिवानी। जैसे समय के अनुसार नाम बदलता है ना, तो नाम पड़ गया शिवानी। पर्वत की बेटी है तो पार्वती, है ना, ठीक है। और इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ, बड़े धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह हुआ। क्योंकि शिव को पाने के लिए पार्वती ने एक व्रत किया था, जो मुख्य बात है वो लेके चलते हैं। शिव को पाने के लिए पार्वती ने एक व्रत किया था, जिसको बोलते हैं 16 सोमवार का व्रत। 16 सोमवार का व्रत, इसलिए 16 सोमवार का व्रत जो भी करता है, जो अविवाहित कन्याएं हैं, उनको वर, सुंदर वर की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है 16 सोमवार का, है ना। ये बताया है। उनका वो पत्ते खा करके रहने लगी जंगल में। उनकी 2 सहेली जया और विजया नाम की साथ में गई थी। ये सब 16 सोमवार में सुने होंगे आप। वहाँ जा करके तपस्या करने लगी जंगल में, पार्थिव शिवलिंग बनाया रेत से और पूजा करती। तो शुरू ना फलाहार खा रही थी, फिर फलाहार खाना बंद कर दी, फिर पत्ते खाने लगी, तो नाम पड़ा अपर्णा। माता जी के 108 नाम हैं, अपर्णा, नेकवर्णा च, पाटला, पाटलावती, पट्टाम्बर परिधाना, त्रिपुर सुंदरी आदि नाम माता जी के पड़े अलग अलग। तो अपर्णा नाम पड़ा जब उन्होंने पत्ते खाना बंद कर दिया। अब केवल जल पी करके रहने लगी, है ना। कठोर तपस्या की माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए। बहुत समय हो गए, धीरे धीरे 16 सोमवार का व्रत करने लगी, है ना। भगवान को प्रसन्न करने लगी। तो उनके यहाँ उस जगह पे भगवान शिव का प्रागट्य हुआ। उसी जो पार्थिव शिवलिंग बनाती थी ना रेत से, उसी में शिव प्रकट हुए और कहा कि आपकी पूजा अर्चना से भक्ति से प्रसन्न हो गया, क्या वरदान चाहिए। तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हों, ऐसा वरदान मांगी। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उसी समय, है ना, जो हिमांचल थे अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आए। बेटी बहुत दिन हो गया कहाँ गई है कह के ढूंढ रहे थे। आए और कहा, बेटी तुमको जिसके साथ विवाह करना है तुम विवाह कर लेना भाई, चलो घर चलो। बोले लेकर आए। फिर इधर शिव के दूत आए, है ना, भेजा गया, कहा गया मंगल पत्रिका भेजी गई एक ब्राह्मण के हाथों, और जा करके कहा कि उन्होंने कहा पर्वत ने कि अब शिव पार्वती का विवाह होना चाहिए दोनों का। तो विवाह बाराती आए, है ना। अब बाराती आए ना, तो अब इधर शिव की तरफ से बाराती कौन कौन जानते हैं, उनके जितने गण थे भूत प्रेत जो संग में रहते हैं। दूसरा, भगवान विष्णु को बुलाया गया। विष्णु जी वो डायरेक्टर हैं, माने मेन करता धरता वही है विष्णु जी वहाँ के, है ना, शिव जी के। और विष्णु जी के डायरेक्टर शिव जी हैं, ये दोनों एक दूसरे से हैं।
कोई काम रहता है तो विष्णु जी शिव को याद करते, शिव जी विष्णु को याद करते हैं। बुला दिया गया, भाई अब मेरे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं है, डेकोरेशन क्या करना है आप ही बताओ। विष्णु जी ने कहा नहीं लगेगा, मैं लक्ष्मी जी दोनों पहुंचते हैं। बोले लक्ष्मी जी पूरा भंडार भर दी, वहाँ जगह जगह सोने के, है ना, खंभा, पूरे बंधनवार सजाए गए, पूरे स्वर्ण से सजा दिया गया, है ना। तो ऐसा हुआ, बहुत व्यवस्था हुई। ब्रह्मा जी को बुलाया गया, ब्रह्मा जी को कहा कि आप आचार्य के रूप में जाना, आप ही तो बुजुर्ग दिख रहे हो एक जने, है ना। तो उनको भी ले लिए, ब्रह्माणी के साथ ब्रह्मा जी आए, पूरे देवता लोग आए, इंद्र अप्सराएं सभी आई, है ना, सब देवता लोग आए और बाराती जाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। बाराती निकले तो बोले शिव जी कि देखो भाई आप लोग तो इतने सज धज के आए हो, अब मैं भांग धतूरा वाला हूँ, अब भभूत लगाता हूँ मैं, है ना, अब मेरे को तो सौंदर्य से मतलब नहीं है ना, मैं केवल मन देखता हूँ, कौन क्या पहन के आया, कैसे पहन के आया, उससे मेरे को मतलब नहीं है। बोले भगवान शिव, है ना, कुछ भी मेरे को एक लोटा जल चढ़ा दोगे तभी मैं प्रसन्न हूँ, है ना, हर हर महादेव कह दिए तभी मैं प्रसन्न हूँ, जैसे भी मुझको प्रसन्न करो। बोले मैं प्रसन्न नहीं रहता हूँ, बोले प्रसन्न हो जाता हूँ भक्त को देखकर, और मेरा द्वार हमेशा खुला रहता है, इसलिए शिव के मंदिर में दरवाजा नहीं लगता। सबके मंदिर में दरवाजा लगेगा, लेकिन शिव के मंदिर में दरवाजा नहीं लगता। कोई कितना समय जाकर भोलेनाथ से मिल सकता है, 12 बजे रात को भी मृत्युंजय है वो, अर्धरात्रि में जाकर मिल लो उनसे, वो तब भी जगते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन आ रहा है मेरे मंदिर में, है ना। बाकी देवताओं के लिए नियम है, विष्णु जी हो, माता जी हो, उनका पट जैसे पूजा पाठ हुआ तो शयन करने के लिए पट बंद हो जाता है, लेकिन भोलेनाथ का ऐसा शयन नहीं होता। 7 बार आरती होती है, 7 बार आरती करना चाहिए, ऐसा बताया है, प्रातः काल से लेकर के विश्राम तक। आखिरी आरती को बोलते हैं शयन आरती, है ना, ये होता है। तो देखिए ऐसे हुआ, और फिर विवाह के लिए बाराती आए, सब लोग आए बैठकर। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई अब मैं कैसे करूं, मैं तो, है ना, दिगंबर वाला हूं, मेरा तो भाई मृगशाला पहना रहता हूं, जटा जूट है, तो ऐसा करो मैं आगे नहीं रहूंगा। बोलो अब वैसे भी आप जान रहे हैं दूल्हे लोग पीछे चलते हैं, ऐसे सामान्य विवाह में भी। तो बोले आप लोग पहले आगे जाइए, बोले सज धज करके मैं पीछे आऊंगा। बोले तो आप किस में जाएंगे भोलेनाथ? बोले तो मेरे नंदी को मैं तो भूल नहीं सकता। बोले भोलेनाथ मेरे इतना सहयोग करता है, नंदी में बैठ के जाऊंगा। बोले आप लोग विमान में बैठ के जाओ, चाहे रथ में बैठ के जाओ, कैसे भी जाओ। बोले है ना। अब नंदी भी तैयार हो रहा है, तो नंदी को देखकर बोले भोलेनाथ अरे मेरे साथ जाएगा तो क्या तैयार हो रहा है? बोले नहीं नहीं प्रभु, आपके विवाह का पावन प्रसंग है, वो कौड़ी वौड़ी सजाते नहीं है, देखे होंगे, वैसी मस्त सज धज के नंदी तैयार। इधर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र जी सब लगे हैं, देवता लोग आगे। अब बारात चली तो शिव जी ने क्या कहा जानते हैं? विचित्र देखिए उनका वेश है, तो विचित्र वेश है। उस दिन ना भोलेनाथ और थोड़ा सा गाढ़ा भभूत लगाए थे, आज बारात है थोड़ा अच्छा तैयार हो रहा हूँ बोले, है ना, वैसे तैयार हो गए। अब कैसे बैठे जानते हैं? नंदी की तरफ मुख नहीं किए, इधर पीछे मुख कर लिए हैं, उल्टा बैठ गए हैं। और सब लोग बाराती निकले, आए हिमांचल के घर, है ना, सब ने बढ़िया स्वागत किया। देखा बाराती लोग देख रहे हैं, गांव वाले बच्चे लोग देख रहे थे, देखे इंद्र को, देखे अरे बहुत सुंदर बाराती है, आप दूल्हे हो क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, दूल्हा पीछे है। बोले है ना। तो तुलसीदास जी लिखते हैं जस दुल्हा तस बनी बराता। अरे जब दूल्हे इतना, बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बोले है ना, वो सब प्रसन्न हैं। इधर चले, फिर पीछे में कौन आ रहे हैं? ब्रह्मा जी। ये तो नहीं होगा दूल्हा, ये तो दादा है। बोले चलो, बोले फिर पीछे आए विष्णु जी आए। विष्णु जी तो जान रहे हैं कितने सौंदर्य हैं, एकदम चमक रहे सूर्य के जैसे। फिर आगे गए, फिर उसके बाद फिर आए, है ना। अंत में जैसे ही शिव जी की बाराती को देखा तो वो लोग क्या कर दिए? रोने लगे, दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे बाराती लोग कि जो जीवित रहेगा वही इस शिव विवाह को देख पाएगा। बोले अरे इतने खतरनाक लोग आ रहे हैं पीछे, बोले भूत प्रेत रहे, किसी का सिर ही सिर था, किसी कोई उल्टा चल रहा था, है ना, माने विचित्र वेश वहाँ थे। इस प्रकार से शिव जी आए, है ना, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है। हाँ ठीक है।
वो 8 बजे तक बोल दिए हैं महाराज, करेंगे आरती को। फिर उसके बाद आए, है ना, यहाँ पर पानी ग्रहण। तो जैसे ही मैना आई द्वार में सम्मान करने के लिए, देखी ना तो थाल को पटक दी, बोली कि मैं ऐसे व्यक्ति से मेरे पुत्री का विवाह नहीं करूँगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरी इतनी सुकुमार पुत्री, और कहाँ ये जोगी। सब ने प्रार्थना किया, कहा कि प्रभु आप अपने वेश को सुंदर वेश बनाइए। बोले तो शिव जी ना सबके प्रार्थना पर इतना सुंदर वेश बनाए। फिर मैना को बुलाया गया कि आप आके, है ना, जमाई से मिलो। तो इस बार देखे ना तो बोले अरे मेरी आँख को कुछ हो गया था, बोले ठीक से देख नहीं पाया था। बोले बहुत सुंदर है। बोले खुशी खुशी गई मैना, सब वहाँ पर जो विधि रस्म बनाई गई वो सब पालन हुआ। और आगे चल करके फिर, है ना, शिव और पार्वती का वहाँ पर विवाह संपन्न हुआ। ले करके आए किनको? अपने कैलाश में लेकर आए पार्वती जी को, है ना, और वहाँ राम कथा सुनाते थे भगवान पार्वती जी को, है ना। राम, आज मेरे राम का वनवास हुआ, आज मेरे राम का जन्म हुआ, आज मेरे राम रावण को मारे। ये सब कथा को ना शिव जी पार्वती जी को सुनाते थे, है ना। तो ये कथा सुनते सुनते पार्वती भी प्रभु के भक्ति में मग्न थी, है ना। एक बार पार्वती जी के मन में हुआ, ढूंढ रहे थे सीता जी को, राम जी कहाँ है सीता, है ना, पत्तों को पूछ रहे हैं, वृक्ष को पूछ रहे हैं, तुमने सीता को देखा, है ना, आदि आदि। तो वहाँ सब ने कोई जवाब नहीं दिया। पार्वती जी ने कहा कि सीता का वेश बना करके मैं परीक्षा लूंगी, है ना। लेकिन ये अलग है, रहने के लिए सती का चरित्र है, एक्चुअल में सती ने कहा था। लेकिन ये पार्वती जी है क्या, सीता रूप में जब भगवान राम सीता को ढूंढ रहे थे, है ना, तो सती ने कहा था, पार्वती ने नहीं कहा था, सती ने कहा था। तो सती को उस दिन भगवान ने कह दिया था कि अब तुम्हारा और मेरा मिलना इस जीवन में नहीं होगा। पार्वती ने नहीं कहा था, सती ने कहा था। और सती इसीलिए उस जल में, वो अग्नि में जल करके भस्म हुई थी, है ना। पूर्व जन्म फिर हुआ पार्वती रूप में। अब पार्वती जी को लेकर के भगवान शिव कहाँ गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि को आश्रम में गए और आश्रम में जा करके कथा वथा सुनाए। जहाँ जाते भगवान शिव अकेले नहीं जाते, वो पार्वती संग लेकर जाते हैं, है ना। और जहाँ भी कथा होती है, तो ऐसे यदि गृहस्थी धर्म का शिक्षा लेना है हमको, तो किससे शिक्षा लेना चाहिए? पार्वती और शिव से लेना चाहिए। कैसे पति पत्नी को होना चाहिए, है ना, ये शिव पार्वती। इसलिए शिव और पार्वती का पूजा अर्चा किया जाता है। बताया कि मैंने आपको तीनों कन्याओं का कथा सुना दिया, बोले शुक्राचार्य जी को, है ना। सती का भी सुना दिया, पार्वती का जन्म भी बता दिया, प्रसूति की कथा, आकुति देवहूति का भी सुना दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? बोले तो ये बताइए। शुक्राचार्य जी बोले पुत्रों का क्या हुआ? पुत्री की तो कथा आपने सुना दिया, लेकिन 2 पुत्र भी तो है ना। बोले पुत्र की भी कथा सुनाइए, बोले, है ना। तो उत्तानपाद की कथा बताते हैं, है ना। जिनका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो वही कहलाता है उत्तानपाद, है ना। तो हम उत्तानपाद हैं, हम लोग मनुष्य लोग। जब हम लोग माता के गर्भ में रहते हैं तो हमारा सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है, लटके रहते हैं नाल में हम लोग, है ना। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जल्दी से मुझको यहाँ से बाहर निकालिए। बच्चे को आप लटका दिए रहोगे तो दुखी होगा कि नहीं होगा? रोता रहता है बच्चा, भगवान मुझको जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। जैसे मुझको बाहर निकालोगे ना, है ना, तो मैं आपका नाम लूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। सब चीज भूल जाऊंगा लेकिन आप ही को नहीं भूलूंगा, बोले, है ना। और भगवान को ऐसी बोलता है बच्चा, सब बच्चा बोलते हैं गर्भ में रहते हैं तो। और जैसे ही वहाँ लटकाए रहते हैं नाल में, अब जैसे ही बच्चा का जन्म हुआ बाहर आया ना, तो सबसे पहले भगवान को भूलता है वो। जिसको नहीं भूलूंगा बोल के वादा करके आया रहता है, उसी को पहले भूलता है। फिर मम्मी डैडी या पापा मम्मी, घर परिवार में, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, आदि आदि। फिर उसको कब आता है जानते हो याद? जब अंतिम समय में रहता है ना, तो अरे भगवान का नाम लेने के लिए आया था तो नाम लेना तो भूल गया, बाकी सब किया हूँ। अंतिम समय में तो बोलते हैं भगवान बेटा अंतिम समय है, अब क्या नाम लोगे, अब देखना फिर बाद में नाम लेना। तो फिर कहता है
अब आपका नाम जरूर लूंगा प्रभु, एक बार और मौका दे दो। अब मौका नहीं मिलेगा बेटा, समय बीत गया, पूरे जीवन भर तो नाम नहीं लिए, अब क्या नाम लोगे, अब जाओ बोले, है ना। तो इसीलिए मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ, विशेष बात को मैं बता रहा हूँ। जब बच्चा का जन्म लेता है ना बच्चा, तो ऐसे मुट्ठी बांधे रहता है, ऐसे 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 बांध के आता है, और जब अंत में विदाई होती तो ऐसे खुला छोड़ के जाता है। क्यों? ये संकल्प है, संकल्प। मैं संकल्प ले रहा हूँ प्रभु, आपको नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो मुट्ठी बांध के आया रहता है बच्चा, देखिए कितना बड़ी बात है, तो संकल्प लेके आया रहता है। मैं पैसा पकड़ाने आओगे ना बच्चे को छठी समय, तो ऐसे उसको हाथ को खोलना पड़ता है, पैसे को डालोगे फिर वो बंद कर लेता है, वो खोलता ही नहीं है मुट्ठी को, क्योंकि वो संकल्प लिया रहता है, मैं भगवान आपको नहीं भूलूंगा, गर्भ से वादा करके आया रहता है, बंधा रहता है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हुआ है ना, इधर पैसा मिला, कुछ खाने को मिला, ये मिला, तो धीरे धीरे हाथ वो खुल जाता है, और जीवन भर हाथ खुला रहता है, और मरने के समय के बाद भी हाथ खुला रहता है, फिर आता है तो ऐसे जाता है ना। यानी कहने का मतलब है हम संकल्प लेकर आते हैं, और संकल्प को निभाकर मनुष्य को जाना चाहिए। भगवान आपको नहीं कह रहे हैं भाई कि सब बूता काम को छोड़ के दिन भर मेरा नाम लो, लेकिन जब भी समय मिले, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटय कोटि अपराध। एक घड़ी लो, एक घड़ी नहीं ले सकते तो आधा घड़ी ले लो, आधा घड़ी नहीं ले सकते तो आधा का और आधा ले लो, लेकिन लो, भगवान कितना भी बोल रहे हैं लो, है ना। तो वो वादा निभाना चाहिए बोल दिए। ये कथा हो गई। फिर आगे चल करके कहा कि भाई उनकी दो पत्नियां, कथा आ रहे हैं, एक है सुनीति और दूसरा का नाम है सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव, है ना, और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम, दोनों, है ना। तो राजा एक दिन आसन पर बैठे थे, ध्रुव जो है खेलते खेलते गया और पिता की गोद में बैठ गया। अब बगल में माता ने देखा, है ना, यानी सुरुचि ने, उनकी बड़ी माँ थी, तो उसने कहा कि पिता की गोद में कैसे बैठ गया, तुमको बैठने का अधिकार नहीं है, गोद में बैठेगा तो मेरा पुत्र उत्तम बैठेगा, तुम भगवान का भजन करो बोले। अब भजन करके, है ना, ये वरदान मांगना कि अगली बार मैं सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, और उसके बाद तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो तुम इस राज सिंहासन पे बैठने के लायक हो बोले। ठीक है, ऐसा बोल करके धक्के मारकर नीचे उतार दी। बेटा ध्रुव जो है रोते रोते आया माता के पास, माता को कहा, सुनीति को, कि मैया माँ ने मुझको बाहर निकाल दिया महल से, तो क्यों जाता है वहाँ बोले। तो मैं भी खेलते खेलते चला गया था माँ, तो पिताजी बैठे थे तो बैठ गया। तो बोले देख बेटा वो पिताजी तो हैं, लेकिन तुमको परम पिता की गोद में बैठना है बोले। माता समझा रही है, पिताजी की गोद में बैठ के क्या मिलेगा बेटा, एक राज्य मिलेगा, तो परम पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर बोले। हाँ, ब्रह्मांड में तुमको अधिकार मिलेगा बोले। तो परम पिता की गोद में कैसे बैठूंगा बोले। माता समझा रही है, उसके लिए भगवान का नाम लेते हैं। माता ने क्या कहा बता तो बोले। तो माता ने कहा तुम भगवान का भजन करो और मेरे गर्भ से जन्म लेना। तो देखो बेटा बोले, एक बात तो तुम माता की मान लो बोले, भगवान का भजन करो कहा ना बोले, तो तुम भगवान का भजन करना बोले, बाकी बात को मत मानना बोले। भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने कहा ये सुरुचि जो है अपने गर्भ को मेरे नाम से भी बड़ा मान रही है। एक बात अच्छा कहा उसने कि भगवान का भजन करो, लेकिन आगे उसने बोल दिया कि मेरे गर्भ से जन्म लेना, भगवान को बोलना, और तब तुम यहाँ बैठ पाओगे। ये उसने गलत किया बोले, लेकिन तुम भगवान का भजन करो। तो माता भगवान मिलते कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे। तो माता जी ने समझाया, देख बेटा भगवान ना वन में जाने से मिलते हैं, वन में जाकर तपस्या करना पड़ता है, भगवान आएंगे तो उनको वरदान मांगना पड़ेगा। मैं भी मांगूंगा माता वरदान भगवान से। नहीं नहीं बेटा तू अभी बहुत छोटा है। माता डर गई, ये कहीं बच्चा फिर जिद न कर ले, है ना। फिर माता ने समझाया, नहीं नहीं बेटा थोड़ा बड़े हो जाओ तब चले जाना, ठीक है। अब माता ऐसे समझा करके भोजन कराई और सो गई। लेकिन वो जो ध्रुव था उसके मन में तो केवल वही बात थी कि मुझको परम तत्व को पाना है, परम पिता के गोद में बैठना है। बच्चा हठी रहते हैं ना,
जैसे ही माँ सोई थी, जैसे वहाँ गेट्स को बाहर निकाली है ना, निकाल करके वो बाहर निकला घर से, और घर से बाहर निकल के न रात को ही वो बच्चा, छोटा सा बच्चा 4.5 वर्ष का चला गया, बाहर निकल गया। अंधेरा था, धीरे धीरे जा रहा था, है ना। अब भगवान को इधर नींद, भगवान के नींद जो है खुल गया विष्णु जी का, अरे अंधेरा है और मेरा बच्चा बालक मेरे भरोसे पर मुझको पाने के लिए जा रहा है। जग गए भगवान, उतने सोने वाले नारायण। लक्ष्मी जी बोल रही हैं, क्या हुआ प्रभु, कैसे जग गए, अभी तो 12 बजा है, इतने रात। देवी अब आज तो मेरा रज जगा होगा, बोले मैं तो आज नहीं सोऊंगा। बोले क्यों, अरे मेरा भक्त उधर बाहर निकल गया है, वो जा रहा है तो मैं कैसे सो पाऊंगा। बोले भगवान आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चा चलते जा रहा है ना, सुनसान रात, भगवान उसके लिए जगह जगह है ना व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ऐसा माहौल बना दे रहे हैं कि बच्चा को डर न लगे। भगवान नहीं थे लेकिन वो उनको ध्यान रख रहे हैं। बच्चा चलते चलते गया, एक जगह विश्राम कर लिया, सो गया रात को। जैसे सुबह हुई है ना, बच्चा फिर आगे चलता गया, है ना। अब उसको पता ही नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। भगवान ने कहा, नारद जी को पुकारा, नारद जल्दी जाओ, मेरा भक्त जा रहा है। नारद जी बीड़ा बजाते बजाते आ गए, बेटा क्या कौन हो, तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। बोले कि आप कौन हैं, तो मैं नारद हूँ। बोले तो माता ने समझाया था ना, देखो बोले बेटा तुमको भगवान को पाना है ना, तो एक आसान तरीका मैं तुमको बताता हूँ। बोले तो क्या, यदि नारद जी तुमको मिल गए ना, बोले तो तुमको भगवान मिलना तय है। बोले अब वही नारद आ गए हैं। अब नारद जी का नाम सुने, कौन आप, तो नारद, अरे आप नारद हो, हाँ तो बताइए क्या करना चाहिए। तो देखो बेटा तुम घर चले जाओ। बोले नारद जी चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ के आ जाता हूँ, और अभी तुम छोटे हो, माता के पास रहना। बोले तो बोले ये क्या प्रभु, बोले माता ने कहा था कि जिसको नारद जी मिल जाएंगे उसको भगवान मिलना तय है, और आप मुझको वापस ले जा रहे हैं। बोले आप ढोंगी नारद लगते हो, बोले आप सही नारद नहीं हो। बोले बच्चे लोग वैसी माता की बात पर विश्वास था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले तो बोले मैं ही नारद हूँ बेटा, बोले और नारद नहीं है। चलो तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, बोले है ना। डरवाए कई तरह से, वहाँ जंगल है, बहुत सारे खतरनाक जीव जंतु होंगे, वहाँ कैसे रह पाएगा, और माता के बिना कैसे रहोगे, नहीं लगेगा, माता को मैं समझ लूंगा, उसको परम पिता की गोद में बैठना है, आदि आदि बहुत सारी वार्तालाप हुई, है ना। समयाभाव है इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ फिर गए, नारद जी ने कहा कि बेटा मैं तुमको मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जप करना, तुमको भगवान जरूर मिलेंगे। उसी वन में नारद जी ने उनको प्रवेश कराया, और नारद जी के आदेश पर फिर है ना मंत्र जप शुरू हो गया। मंत्र जप शुरू हुआ है ना। तपस्या करते रहा। ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के है ना, उन्होंने क्या किया, प्राण वायु को रोक दिया, है ना। पूरे चारों तरफ की वायु बंद हो गई, देवता लोग उधर व्याकुल हो गए, ये कौन भक्त तपस्या कर रहा है भाई। श्वास चलना बंद हो गया। कहा कि भगवान ने कहा कि मेरा परम भक्त है ना। सब ने प्रार्थना किया कि आप जा करके ध्रुव को दर्शन दीजिए प्रभु, है ना, अखंड तपस्या है। तो एक शेर आया उसी समय, शेर ने आ करके ना आवाज लगाई, डर जाएगा बेटा बोल के, बच्चा भग जाएगा बोल के, तो वो ओम नमो भगवते वासुदेव और जोर जोर से जपने लगा। शेर भी वहां बैठ गया, प्रणाम किया। शेर देखो उतना खतरनाक शेर, अब वहीं से प्रणाम करके फिर चला गया। तो भगवान की जब कृपा रहती है तो रक्षा वही करते हैं। इसके बाद प्रहलाद चरित्र में आएगा तो उसमें भी उसको हिमालय से, पर्वत से फेंका गया, आग में जलाया गया, तो भगवान रक्षा करते हैं ना। ऐसी भक्त की रक्षा स्वयं भगवान होते हैं। भगवान ने रक्षा किया। अंत में दर्शन देने को आए, दर्शन देने आए, भगवान ने कहा कि भाई पुत्र कुछ मांग लो, है ना, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। वो तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अपने पांचजन्य संघ को भगवान ने उसके कपोल पे रख दिया। भगवान की स्तुति किया ध्रुव जी ने, है ना, और स्तुति करके कहा कि प्रभु आप मुझको, मेरी इच्छा थी आपको पाना, आपको तो मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन कहा कि बेटा मैं तुम्हारी एक और इच्छा को जानता हूँ, तो मेरी गोद में बैठना चाह रहा था ना, तो ले मैं तेरे लिए एक अलग लोक बनाता हूँ, जिसको ध्रुव लोक कहेंगे, उत्तर दिशा में रहेगा, तो वहीं पे बैठना, लेकिन अभी नहीं। बोले
10,000 वर्ष तक राज्य करना, अभी तू जा, अपने तुम्हारे पिता तुम्हारे स्वागत को आए हैं बोले। और पिताजी भी लेने आ गए थे उसको, जब गोदी में नहीं बैठा रहा था। अब भगवान की कृपा हुई ना, तो पिताजी ढूंढते ढूंढते लेने आ गए और ले करके रथ में बैठा कर ले गए घर और कहा बेटा बढ़िया यहाँ राज्य करो, है ना। माता को भी ले आए, है ना, सुनीति को भी। पहले सुनीति को बाहर निकाल दिया गया था। देखो, मनुष्य लोग सुनीति को अपने पास नहीं रखना चाहते, वो सुरुचि को रखना चाहते हैं। क्या एक मतलब अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा ऐसो आराम की सामग्री, रुचि को ज़्यादा पसंद करते हैं। और किसी को कहेंगे तो ये दृष्टांत दे रहा है, ये हमको ज्ञान सुना रहे, तुमसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। मैंने ज्ञानी तो हर कोई है ना। तो ज्ञान को कोई लेना नहीं चाहता, रुचि को लेना चाहते हैं। इसलिए राजा ने भी वैसे किया था, सुनीति को बाहर रखा था और सुरुचि को अपने साथ में रखा था। तो हम भी वैसे ही करते हैं, वो राजा हम ही हैं, हम रुचि को साथ लेकर चलते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही कथा है, यहाँ कोई बाहर कथा नहीं है। तो फिर आए वहाँ, दोनों सबका सम्मान हुआ, है ना। अंत में उत्तानपाद ने कहा कि बेटा तू अब राज में बैठना, है ना, अब मैं जा रहा हूँ वन की ओर। मैं भी, जब तुमने भगवान को पा लिया तो मैं पाने में क्यों देरी करूँ, है ना। वो भी चला गया और कहा कि देखना अपनी माता को और अपने भाई का ख्याल रखना, उत्तम का बोले, है ना। आगे चल करके उनका यक्ष के साथ युद्ध हुआ, यक्ष के साथ युद्ध हुआ और यक्ष को हराए, है ना। उसके बाद उत्तम मारा गया, उत्तम को मार दिया गया था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सभी जो थे यक्ष उनको वध करने लगे। तो मनु महाराज आए, मनु जी आए और मनु जी ने समझाया, बेटा तू भगवान की इतना बड़ा भक्त है, भगवान को पा लिया है, तू कहाँ ये युद्ध में पड़ रहा है, इस सब को छोड़। तो उनके कहने पर युद्ध बंद हुआ और बंद होकर के अश्वमेघ यज्ञ किए ध्रुव जी महाराज, है ना। अश्वमेघ यज्ञ करके अपने राज्य का विस्तार किया। घोड़ा छोड़ा जाता है ना अश्वमेघ यज्ञ में, वैसे ही राज्य का विस्तार किया। विस्तार आदि करके फिर ध्रुव जी अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त किए और ध्रुव लोक के, है ना, आज भी ध्रुव लोक में वो चमकते रहते हैं ध्रुव तारा के रूप में, है ना। तो वो सदैव विद्यमान है, यानी परम पिता की गोद में वो तब से बैठ गए हैं, है ना। तो वैसे समय हो चुका है, आज की कथा यहीं तक। बाकी शेष कथा जो है उसको बाद में देखेंगे, कल की कथा रहेगी। 2 मिनट भगवान का नाम ले लेंगे। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सभी ग्राम देवी देवताओं की जय, सभी आवाहित देवी देवताओं की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, जगत जननी मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, सरयू धाम की जय, बद्री नारायण भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों संतों की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ईश्वर कीर्तन करायचं म्हणायचं.